सो हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी की ईएमआरएस सीरीज में स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 क्लास 11 का लिस्ट। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? ईएमआरएस के टीयर 2 एग्जाम में इससे रिलेटेड तुम्हें एमसीक्यू देखने को मिलेगा और अगर किस्मत अच्छी रही तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लिस्ट के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं, अगर तुमने इससे पहले अभी स्ट्रिंग के बारे में हमने बात की थी, इसके बाद हम डिक्शनरी वगैरह के बारे में बात करेंगे चैप्टर 10 में। तो बेसिक लिस्ट हमने चैप्टर 5 में ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था अगर तुम्हें एक बार में ये सब कुछ समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा लिस्ट को और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मेजरिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस बाय लाइन ऑफ कोड इज लाइक मेजरिंग एयरक्राफ्ट बिल्डिंग प्रोसेस बाय वेट। तो लाइन ऑफ कोड जो है वो मैटर नहीं करती, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स लाइनें भी 2 लाइन में काम कर देती हैं। वैसे ये एप्स्टीन फाइल्स में नाम था तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, द डेटा टाइप लिस्ट इज इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी तुमने देखा था कि किस तरह स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट में इस वीडियो के 3 पार्ट बना रखे हैं। मतलब पहला पार्ट हम एनसीईआरटी कवर करेंगे लाइन बाय लाइन, सेकंड पार्ट विल बी द क्वेश्चंस, क्योंकि उनमें से भी आ सकता है, और थर्ड विल बी जिसमें मैं तुम्हें हाथ से लिख के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आ सकते हैं। मतलब किस तरह से लिखें, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए हैंड रिटन क्वेश्चंस में, वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो जरूरी नहीं है कैरेक्टर्स ही हों, स्ट्रिंग के स्पेसिफिकली कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे इंटीजर भी चलेगा, फ्लोट भी उसी लिस्ट में हो जाएगा, टपल भी उसी में आ जाएगा, या एक छोटी लिस्ट भी। ये लास्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर के। लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ मिक्सड डेटा टाइप। तो किसी भी रंग भेद भाव कुछ नहीं करते, किसी भी जात के हो तुम, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं लिस्ट के अंदर। एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो कैसे? स्ट्रिंग इंडाइसिस जो है वो भी 0 से स्टार्ट होती है कि ये 0th इंडेक्स पे है, ध्यान रखना। तो हमारी लिस्ट है लिस्ट 1 नाम से, इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके लिख दी है। जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लिस्ट 2 में देखो यहाँ पे वॉवल्स हैं तो वो भी प्रिंट हो गए। थर्ड है हमारा, ये देखो मिक्सड डेटा टाइप्स हैं। तुम्हें इंटीजर दिखा, तुम्हें फ्लोट दिख रहा है पॉइंट के वाला, तुम्हें कैरेक्टर स्ट्रिंग दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन लिस्ट में। लिस्ट 4 इज द लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो देख रहे हो लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अभी तुम जब हम बात करें डिक्शनरीज के बारे में तो ज़्यादा बेटर उस फॉर्म में रहता है कि एक कोड प्रोवाइडेड है और एक हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं। मगर यहाँ पे फिजिक्स को 101 कह रहे हैं, केमिस्ट्री को 202 कह रहे हैं, तो ये साथ में अलाइन है। तो हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे, अगर मुझे इसको अप्रोच करना है तो वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, बाद में। अभी जस्ट लिस्ट प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे एसेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। तो यही है कि एलिमेंट कैसे एसेस करेंगे, जैसे कि कैरेक्टर्स एसेस होते थे हमारे प्रीवियस चैप्टर में। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, लिस्ट का 0 हमारा 2 है, लिस्ट का 3 हमारा जो 4th पोजीशन पे है दैट इज 8, ध्यान रखना। ठीक है, लिस्ट का 15 आउट ऑफ इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। थोड़ा ध्यान रखना कि अगर तुम एरर भी याद कर सको, क्योंकि अच्छा रहता है डायरेक्टली अगर दिमाग में रहेगा तो एग्जाम्पल अच्छे बनाने में हेल्प होगी। और इवेलुएट करके भी आता है आंसर। तो 4 + 1 इज 5 और 5th नंबर पे हमारा 12। -1 भी हमारा 12 रिटर्न करेगा बिकॉज लास्ट से गिना जाएगा लिस्ट में, ये हम स्ट्रिंग में भी देख चुके हैं। 0 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर पे ये है। एक्चुअली में 6 एलिमेंट है 0 से 5 तक, और लास्ट वाला -1 यही कहलाया जाएगा। अच्छा, लेंथ लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लेंथ निकालेंगे तो 6 आएगी, अभी बताया मैंने 0 से 5 तक। और लिस्ट का अगर हम n-1 पे जाएंगे दैट इज 6 - 1 5, तो हमारा 12 होगा वो आखिरी एलिमेंट। या -n बोले तो ये भी हमने देखा हुआ था स्ट्रिंग के केस में, कि जिसमें हेलो वर्ड हम बहुत बार कर चुके थे, कि उसमें याद होगा -12 हम करते थे तो h आता था। तो सिमिलर टू दिस कि ये 2 क्यों आ रहा है, -n यानी -6 उल्टा जा रहा है ना, तो -1 से -6 तक जाता है। तो दैट्स वाई 2 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, अब आती है बात, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट में देखने वाले हैं। इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो एक बार लिस्ट बन गई तो कोई बात नहीं, कलर पसंद नहीं आ रहा दूसरी साइड ही देख लो। तो लिस्ट का 3 हमारा ब्लैक है फॉर एग्जाम्पल, हम करना चाहते हैं सॉरी 0 1 2 3, तो देख रहे हो ऑरेंज की जगह हम ब्लैक चाहते हैं तो हमने मॉडिफाई कर दिया। तो जो इंडेक्स 3 है दैट इज दिस वन, हमने यहाँ पे ब्लैक लिया है फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लैक। तो दैट्स हाउ लिस्ट आर म्यूटेबल। ऑपरेशन देख लेते हैं क्या क्या अलाउड है। कनकैटिनेशन हो गया, तो देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑपरेशन वी कैन डू। तो तुम कनकैटिनेशन के बारे में बताओगे, रेपिटेशन के बारे में बताओगे, मेंबरशिप के बारे में बताओगे, स्लाइसिंग के बारे में बताओगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ठीक है, चारों के बारे में बताना होगा, और मुझे लगता है कि हमने शायद इसी वीडियो में डिस्कस करना है लास्ट में, तो देख लूँगा कि ऐसा क्वेश्चन बनता है तो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, पहले तो ऐसे बताना कि डेटा टाइप लिस्ट अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ इट्स कंटेंट थ्रू वेरियस ऑपरेशन। फिर 1 बाय 1 करके कॉन्कैटिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया कि लिस्ट 1 जो है वो हमारे पहले 5 ऑड इंटीजर हैं 1 3 5 7 9, फिर E1 है
कॉन्कैटिनेट करना है तो जोड़ना होगा, तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ध्यान रखना कि दोनों ही लिस्ट के एलिमेंट जो होने, मतलब दोनों ही लिस्ट होनी चाहिए तभी जुड़ेगा। तो 1 से लेके तुमने सब कुछ को जोड़ दिया, 1 से 9 फिर 2 से 10, दोनों ही लिस्ट मैच हो गई। सेम गोज़ टू यहाँ पे कलर्स को मैच कर दिया गया है, अलग अलग कलर्स को एक ही जगह पर ले आए गए, तो हमारी जो नई लिस्ट आने वाली है वो सारे कलर्स कंटेन करेगी दोनों लिस्ट के। तो अगर नोट करोगे तो देर इज़ नो चेंज इन ऑन गोइंग लिस्ट, और बाकी जो पुरानी लिस्ट है वो सेम रहेगी। ये जस्ट आउटपुट दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि नई लिस्ट ऐसी बन गई, नहीं। जब तक तुम असाइन नहीं करोगे तीसरी लिस्ट में तब तक चेंज नहीं आएगा। और टाइप एरर कब हो जाएगा? फॉर एग्जांपल एक तो तुम्हारा लिस्ट डेटा टाइप है, दूसरा तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, तो तुम लिस्ट में स्ट्रिंग कैसे डाल रहे हो, तो टाइप एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन रिक्वायर्ड दैट द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ओनली, नॉट ऑफ अदर डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, अगर यहाँ पे भी तुम ब्रैकेट लगा दोगे ना तब भी चल जाएगा, क्योंकि देन इट दिस विल बी कंसिडर्ड एज लिस्ट। तो टाइप एरर थोड़ा ध्यान रखना, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट str टू लिस्ट। ठीक है, रेपिटेशन क्या होता है कि अगर रिपीट करना है हेलो को बहुत बार, तो ये लिस्ट का एलिमेंट को अगर हम रिपीट करना है तो हम उसको 4 टाइम्स करना है, तो इस तरह से रिपीट हो जाएगा। मेंबरशिप का पता लगाना कि क्या ग्रीन है इस लिस्ट में, हाँ दिख रहा है तो ट्रू है, ये कलर नहीं है फॉल्स है। नॉट इन का पता है, नहीं है, नहीं है पे ट्रू आएगा। ठीक है, स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइस करना मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को, जैसे सेकंड नंबर पे जो है, देखो सेकंड नंबर नहीं, ये सेकंड इंडेक्स है, तो 0 1 2 एंड 3, सॉरी 3 क्यों जा रहे हैं, 2 पे है ना। तो थर्ड नंबर पे जो है वो सेकंड इंडेक्स का है, तो ब्लू 0 1 2, तो ब्लू से जाएंगे हम, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 5 तक ही होगा येलो। देखो 1, देखो पहले मैं टोटल काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, यानी 0 से 6 तक, तो ये 6 तो जाएगा। अब इसको इंक्लूड नहीं करा, दैट्स वाई टिल येलो तक ही हो रखा है। तो ये हमने स्ट्रिंग में भी देखा हुआ था, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। कह रहे सेकंड इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है, 20 तक की बात है ही नहीं, तो हम लास्ट तक चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट, ट्रंकेट हो जाएगा टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। 7 से 2 ऐसा हो नहीं सकता, पहला इंडेक्स छोटा है फिर दूसरा इंडेक्स बड़ा है, तो एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, ध्यान रखना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट में बहुत सारे एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, ये एरर वो एरर, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा भी आउटपुट आ सकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, वरना और कोई रीज़न नहीं था। देखो स्टार्टिंग में अगर एम्प्टी रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा टिल 5, ठीक है, सॉरी टिल 5 नहीं, 5 से एक कम, दैट इज 4, तो 0 से 4 तक सब आएगा। अच्छा ये क्या है, ये स्टेप्स बताता है, स्टेप्स की बात करता है, तो 0 से 6 तक जाएंगे, दैट इज पूरी लिस्ट को कवर, 6 तो नहीं 5 तक जाएंगे, और फिर उसमें से 2 स्टेप के थ्रू जाएंगे, यानी रेड ब्लू मेजेंटा आंसर है, तो देखो रेड को पकड़ा फिर ब्लू पकड़ा, ग्रीन छोड़ दिया क्योंकि स्टेप चेंज है, फिर मेजेंटा पकड़ा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स चल रहा है एक बार में। नेगेटिव इंडेक्सेस का क्या है, क्या होगा, -6 से -3 तक जाएगा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो -3 पे अपना कौन आ रहा है, मेजेंटा आ रहा है। देखो ये रहा मेजेंटा इज, और दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, -6 अपना ग्रीन है, ये -7 है, तो इस हिसाब से आउटपुट आ जाएंगे। फिर आता है बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग है, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा 2-2 के गैप में, स्टेप साइज इज 2, 2 के बाद मतलब रेड और ब्लू के बीच में कोई कलर था जो हमने स्किप कर दिया है, और ये रिवर्स ऑर्डर करना है, ये तुम्हें पता है कि वो लिस्ट इज रिवर्स, तो रेड जो है पहले आता था वो लास्ट में आ रहा है, ब्लैक पहले लास्ट में था वो पहले आ रहा है। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, अब लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, यानी फॉर और वाइल लूप का यूज़ करना है, तो वी कैन एसेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ऑन ट्रैवर्सिंग यूजिंग फॉर और वाइल लूप। तो लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप का यूज़ करके हमारे पास रेड ब्लैक ग्रीन सब लिया हमने, क्या करा, फॉर आइटम्स इन लिस्ट, देखो आइटम हमारा वेरिएबल का नेम है, आइडेंटिफायर लगाया आइटम नाम से। अब तुम इसमें कुछ भी, सभी एक एक आइटम को आउटपुट कर रहा है, क्योंकि प्रिंट जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है, तो रेड, उसके बाद नई लाइन ग्रीन, देन ब्लू, देन येलो एंड ब्लैक। ओके, अनदर वे क्या है कि रेंज हमारी, देखो वहाँ पे हमारे आइटम्स डायरेक्टली प्रिंट हो रहे थे, अब यहाँ पे हमने रेंज लिया है। अब रेंज लेने का क्या फंक्शन है कि अब हम इंडाइसिस पे बात करेंगे, इंडेक्स पकड़ेंगे, तो हमारी लेंथ जो भी लिस्ट की है, लेट्स से 7 है, तो हमारा रेंज 0 से 6 तक जाएगा जाएगा, स्टार्ट हमारा 0 पे होगा, तो हमारा 0 पे रेड है, सो ऑन जाएगा। ठीक है, 0 से 5, 0 से 6 जो भी है। लेंथ लिस्ट रिटर्न द लेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट, ये जो भी ओरिजिनल लेंथ है, ये 0 इंडेक्स लेता नहीं है। मान लो 4 बच्चे हैं क्लास में, एक का नाम है 0, दूसरे का नाम 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3, तो 0 से 3, मगर टोटल 4 बच्चे हैं ना, तो ध्यान रखना लेंथ टोटल बताते हैं कितने लोग हैं, भले कि कैसा भी इंडेक्सिंग हो। लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप, वाइल लूप में क्या है, जब तक लेंथ आई हमारा लेंथ से कम है तब तक प्रिंट करेगा, और आई को एक एक करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली सिर्फ वाइल लूप का यूज़ करके बताओ, तब दिक्कत ना हो तुम्हें, इसलिए दोनों तरीके सीख लो कि इसमें एक आई को 0, एक आई नाम का हमारा काउंटर रहता है जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और वही काउंटर लिस्ट के एलिमेंट धीरे धीरे प्रिंट करता है। ठीक है, ये स्टेप काउंटर एक तरह से। लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन वगैरह देख लेते हैं। ध्यान रखना कि पेपर में ऐसे आता है कि
व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शन, एक्सप्लेन एंड नेम फॉर, ऐसे करके। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें मिस कर लेते हैं। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास एज द आर्ग्यूमेंट। तो जो जितनी भी लिस्ट की लेंथ है वो 5, अगर इनपुट करने तो 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ही लेंथ हो गई। अगर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अब तुम शुरू से तो कोई ना कोई लिस्ट में वैल्यू नहीं दोगे ना, तो ये लिस्ट 1 जो है क्रिएट करेगा एम्प्टी लिस्ट, तो वो इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर ये भी अच्छा तरीका है। मान लो पेपर में ऐसा एमसीक्यू आता है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है ये, अब हमने उसका जब लिस्ट 1 बनाया तो क्या आउटपुट आएगा, तो स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट एक लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा। कितना अच्छा है, स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर जो है, वो वॉवल का कैरेक्टर जो है, वो एक एक लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा। तो क्रिएट्स अ लिस्ट इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो बड़ा अच्छा यूज केस है। अपेंड करना यानी आगे जोड़ देना। अपेंड 50, तो देखो 40 के बाद 50 अलग से अपेंड हो गया। अपेंड करा 2 नंबर्स को साथ में, एक मतलब एक लिस्ट के अंदर खुद से भी दूसरी लिस्ट अपेंड कर सकते हैं। तो यही वो 40 के बाद 50 और 60 खुद की लिस्ट बना दी। देखा ना, सिंगल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट। एक लिस्ट भी अपेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करना मतलब एक्सटेंड करना है कि लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। अब जब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लिस्ट को, नॉट ऐड। तो वो 10 20 30 के बाद 40 50 लगा देगा विदाउट द ब्रैकेट्स, विदाउट द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा काम यहाँ तक छूटा था, आगे काम ऐसे ही बढ़ा दो। तो ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ऊपर वाले अपेंड वाले केस देखो, पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। इसलिए मैं फोकस लेकर रहा हूँ, दोनों को समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तुम 50 60 डाल रहे हो, मगर ये एक एज अ लिस्ट है। और लिस्ट जब अपेंड होती है तो लिस्ट फॉर्म में, देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट अपेंड करोगे तो एक छोटी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, मगर 2 लिस्ट को एक्सटेंड करोगे तो वो फिर एक ही लिस्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, एक पार्ट ऑफ द लिस्ट बन जाएगा, नॉट एज अ लिस्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इंसर्ट की बात करते हैं। इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन। अच्छा देखो, यहाँ इंडेक्स मैटर करता है। ठीक है, अगर इंडेक्स की बात हुई यानी 30 जहाँ पे है, ये सेकंड पोजीशन है ना, क्योंकि 0th इंडेक्स हमारा 10 है, फर्स्ट इंडेक्स 20 है, बहुत बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 20 और 30 के बीच में आ गया, दैट इज हेयर। और अगर 0th पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करना है 5 को, तो यहाँ देखो 5 पहले पोजीशन पे आ गया। फिर आता है काउंट बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या करता है, कितने 10 है लिस्ट में, तो यहाँ पे 3 10 दिख रहे हैं मुझे, तो 3 काउंट कर देगा। और अगर कोई नहीं प्रेजेंट होता, जैसे 90 लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो वो 0 काउंट देगा, -1 वगैरह नहीं देगा, ध्यान रखना, भूल सकते हैं आप। देखो, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। इंडेक्स की बात करिए कि 20 बहुत जगह था, लेकिन हमने कौन सा आंसर निकाला, 1, बिकॉज क्योंकि 0th पोजीशन पे 10 है, फर्स्ट पे 20 है, तो पहली अकरेंस देगा। लिस्ट 1 का इंडेक्स अगर 90 बोले तो 90 में वैल्यू एरर आ जाएगा, बिकॉज 90 इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब रिमूव करते हैं, रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम। तो पहली अकरेंस रिमूव हुई। ऐसा ना करना कि 30 को रिमूव करने के चक्कर में तुम्हारा ये वाला 30 भी उड़ जाए, नहीं, पहली अकरेंस पकड़ेगा, ये वाला 30 माना जाएगा। तो देख रहे हो, ये वाला 30 गायब हो गया एट पोजीशन नंबर 2, दैट इज 0 1 एंड 2, वो वाला गायब हो गया, तो पहली अकरेंस रिमूव कर दिया। अब जो प्रेजेंट ही नहीं है उसको कैसे रिमूव करोगे, तो वैल्यू एरर आ जाएगा। वैल्यू एरर, ध्यान रखना, वैल्यू एरर। लिस्ट डॉट रिमूव एक्स एक्स नॉट फाउंड इन द लिस्ट। पॉप करना यानी एक तरह से, जैसे पॉपकॉर्न सुना है ना तुमने, तो इस तरह से याद रखो दिमाग में कि जब तुम एक कुकर में उल्टा करके पॉपकॉर्न बनाते हो तो कुछ पॉपकॉर्न उड़ के चले जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कुछ ना कुछ उड़ के जाना है, जैसे डॉट पॉप करा तो ये आखिरी वाला जो है ये उड़ के चला जाएगा, 60 गायब। अब यहाँ पे देखो कोई पैरामीटर नहीं दिया अंदर, तो ये पॉप के अंदर ब्रैकेट में कुछ नहीं रखा, यहाँ 3 रखा था, यानी जो थर्ड पोजीशन पे है, दैट इज थर्ड इंडेक्स पे, दैट इज दिस 40, दिस विल बी पॉप्ड आउट ऑफ द लिस्ट। और जो लिस्ट होगी वो सच में उसमें से गायब हो जाएगा वो 40। तो क्या देना कि बाय डिफॉल्ट जो है वो आखिरी एलिमेंट को हटाता है, ठीक है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट, ये बात भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 60 हटाया गया तो 50 तक ही रहा। रिवर्स करता है, क्या करता है, लिस्ट को उल्टा कर देता है, नो मैटर कि वो क्या था, मतलब 99 पहले है उसके बाद 28 है, तो ऐसे करके उल्टा कर दिया इसने रिवर्स करने से। और यहाँ पे रिवर्स कर देंगे टाइगर डॉग एलिफेंट जेब्रा इन सबको, तो डॉग पहले आ जाएगा क्योंकि डॉग वॉज एट द लास्ट पोजीशन। सिंपल। सॉर्ट करना अलग है। सॉर्ट क्या करता है, वो अल्फाबेटिकल, जैसे सी के बाद डी आता है फिर ई आता है, तो दैट इज हाउ इट सॉर्ट्स। ठीक है, लिस्ट डॉट सॉर्ट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इंपॉर्टेंट बात, सॉर्ट और सॉर्टेड में भी अंतर पूछ सकते हैं, तो ध्यान से समझना थोड़ा। अगर हम सॉर्ट को रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दें, यानी उल्टा सॉर्ट कर दो, तो मुझे 99 98 इसमें एक्चुअल सॉर्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाले उठा रहे हैं। देखना, थोड़ा आराम से समझना कि रिवर्स क्या करता है, जैसा का तैसा बिना दिमाग लगाए, 99 के बाद अगर 28 है उल्टे में, तो फिर 99 के बाद 28 ही प्रिंट करेगा। बट इफ़ यू हैव सॉर्टेड इट आउट और रिवर्स तो ट्रू करा है, देखो नॉर्मल सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले 28 आएगा, उस 28 आएगा दिस वन, देन 34 आएगा, तुम्हें पता है, मतलब छोटे से बड़ा जाएगा। मगर रिवर्स ट्रू करने पे क्या होगा, 99, फिर उससे छोटा कौन है, 89, तो दैट विल बी कंसिडर्ड। अब सॉर्टेड क्या करता है, अंतर समझना, ये इन प्लेस करता है। इन प्लेस मतलब कि
तुम्हारा जो ओरिजिनल केक है, मान लो घर पे केक आया, अब केक में तुमने मोमबत्ती डाली, तुमने केक काटा पीटा, तो तुम्हारा केक ओरिजिनल खराब हो रहा है। सॉर्टेड केक क्या है कि उसका कॉपी बनाया एक थर्माकोल से और उस थर्माकोल वाले को मारा पीटा खाया पिया, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी पे कोई डिफेक्ट नहीं आया, एक अलग तरह की लिस्ट बना दी। बात समझो कि टेक अ लिस्ट, इसको हम कहते हैं, इस ऊपर को इन प्लेस कहते हैं, इसमें नॉट इन प्लेस या आउट ऑफ प्लेस ऐसे कह सकते हैं। आउट ऑफ प्लेस तो नहीं बोलते होंगे। इट टेक अ लिस्ट इज पैरामीटर एंड क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट कंसीडरिंग कंसिस्टिंग ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक नई कॉपी जनरेट कर देता है। तो लिस्ट टू हमारी लिस्ट वन की सॉर्टेड फॉर्म है। बात समझ में आई? ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए तो लिस्ट टू हमारी सॉर्टेड फॉर्म में आ गई और लिस्ट वन में कोई आंच नहीं आई। मिनिमम मैक्सिमम सम तुम सबको पता है, इनमें से मिनिमम कौन है? 12। मैक्सिमम मैक्स लगा दिया, सम इन सबको जोड़ दो। नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं। देखो जैसे 6 7 8 जो है वो लिस्ट वन के अंदर भी एक लिस्ट बनी है, तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज ऑल्सो अ लिस्ट। बात समझ में आई? तो लिस्ट वन का अगर हम देखो एलिमेंट फिफ्थ है मगर इंडेक्स फोर्थ पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये आउटपुट है। अगर हमें एसेस करना है इस नेस्टेड लिस्ट की, मान लो मेरे को एक कोई एलिमेंट इसका पकड़ना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दो इंडेक्सेस बताने पड़ेंगे। एक आई मतलब ओरिजिनल लिस्ट का, और दूसरा जे जो कि हमारी नेस्टेड लिस्ट जो अंदर की लिस्ट है उसमें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 का 1 बोलेंगे तो देखो, क्योंकि ये 4 का 0 है, ये 4 का 1 है, तो 7 आउटपुट आ जाएगा। बात समझ में? कॉपी करना है लिस्ट को, यहाँ थोड़ा अच्छा दिमाग, मतलब एक नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तुम्हें इसमें। देखो लिस्ट है, अ सिंपलेस्ट वे टू मेक अ कॉपी ऑफ द लिस्ट इज असाइनिंग इट टू अनदर लिस्ट। एक लिस्ट है यहाँ पे पकड़ी, लिस्ट 1 1 2 3 की, लिस्ट 2 हमने डायरेक्टली इक्वल टू कर दिया। अब दोनों को हमने आउटपुट करा तो दोनों हमारे 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, चलो समझ में आता है। मगर इससे दिक्कत क्या होगी ना, इसकी दिक्कत थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मगर ये देख लो पहले कि द स्टेटमेंट लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, यही दिक्कत है। इसमें लिखी दिया है कि नई लिस्ट नहीं बना रहा है, ऐसा नहीं कि इसने मेहनत करके नई लिस्ट बनाई, नहीं, उसी लिस्ट को उसने रेफर कर दिया। समझना, कह रहा है इट जस्ट मेक लिस्ट वन एंड लिस्ट टू रेफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे मान लो स्पेस में, मेमोरी स्पेस में एक इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो लिस्ट टू ने क्या करा, लिस्ट वन ने उसको ऐसे मान लो पॉइंट करा हुआ था कि ये ऑब्जेक्ट है, जब भी कॉल होगा इसको आउटपुट करना। लिस्ट टू भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इससे दिक्कत क्या होने वाली है कि अगर लिस्ट वन में चेंजेस होगा ना, तो लिस्ट टू में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, अगर तुम नहीं भी चाहते तब भी। तो देयरफॉर एनी चेंजेस मेड ईदर ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अदर लिस्ट। तो लिस्ट वन में अगर 10 अपेंड करा, अपेंड पता है ना क्या, आगे से ऐड कर, मतलब तो 1 2 3 के बाद 10 आगे। तो यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों ही सेम है, तो तुम ना चाहते हुए भी लिस्ट टू में चेंज कर दोगे अगर लिस्ट वन में कुछ भी चेंज किया तो। सो हाउ टू क्रिएट अ कॉपी, एक सेपरेट कॉपी जिसमें हम छेड़छाड़ करें और पहली वाली कोई दिक्कत में ना रहे, मतलब वो ओरिजिनलिटी मेंटेन करे रहे जैसी वो ओरिजिनल पोजीशन में थी। तो वी कैन यूज कॉपी और क्लोन ऑफ द लिस्ट एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय 3 मेथड। अब आ सकता है पेपर में कि फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा सकता है कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, हमें कॉपी और क्लोन बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो तुम बोलोगे कि हम रेफर कर रहे हैं सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट को, अगर हम मल्टीपल लिस्ट बना भी रहे हैं डायरेक्टली, तो वो इफेक्ट कर रहा है एक लिस्ट में इम्पैक्ट करोगे तो दूसरे में खुद ब खुद इफेक्ट दिखेगा। तो बेटर देन दैट यू हैव टू कॉपी इट यूजिंग 3 मेथड एंड दोज बिल्ड इन फंक्शंस आर लिस्ट, आई मीन सेकंड जो है वो लिस्ट का हेल्प है। पहला है स्लाइस कर देना, स्लाइस सिंपल, ठीक है। सेकंड है लिस्ट और थर्ड है कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी ही नाम है बिल्ट इन फंक्शन का। देखो नई लिस्ट, ओल्ड लिस्ट और ऐसे करके लिख दो। ये इसका मतलब है कि जब तुम स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं देते तो जीरो से माना जाता था ना, एंडिंग की नहीं देता आखिर तक माना जाता था। तो इसका मतलब ये बताने का कि भाई ये शुरू से एंड तक सब कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से 5 तक हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स है, लिस्ट टू हमारा ऐसे ऐसे बना दिया, तो लिस्ट वन का तुम्हारा सारा का सारा लिस्ट टू में आ गया। अब नाउ दिस इज द कॉपीड लिस्ट। तो लिस्ट टू हमारी एक्चुअल कॉपीड है, हमने सब कुछ ही उठा लिया यहाँ से, ठीक है। मेथड 2 है एक लिस्ट नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना। तो नहीं, देखो कितना अच्छा तरीका है लिखने का। एनसीईआरटी से ये भी सीखना है कि तरीका कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, पहले बताया कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका उन्होंने मेथड 1 करा और एक पहले डमी एग्जाम्पल दिया, मतलब ऐसे दिया कि एक स्टैंडर्डाइज वे दिया कि किस तरह से होता है, फिर एक एग्जाम्पल दे दिया छोटा सा, ठीक है। मेथड 2 में लिस्ट नाम का हमारा एक तरीका बता दिया क्या सिंटेक्स है, और फिर इसको यूज़ करा कि लिस्ट 2 जो है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 है, दैट्स हाउ वी कॉपीड इट। और मेथड 3 तो बहुत सिंपल, कॉपी, सिर्फ कॉपी का यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि इसके लिए तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी कॉपी को। तो एक कॉपी नाम की लाइब्रेरी होती है। तुम पूछोगे मेरे से कि कैसे पता चलेगा कितनी लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी, तो इसका सिंपल जवाब यही है, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते जा रहे हैं तुम लिखते जाओ साइड बाय साइड कि हमने मैथ देखी, कॉपी देख ली, पैंडास देखेंगे देख ली, या ऐसे करके बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जो जो देखते जा रहे हैं वो तुम साइड बाय साइड लिखते जाओ। तो नई लिस्ट में क्या, कॉपी डॉट कॉपी, कॉपी क्यों बोला हमने, क्योंकि दैट्स हाउ द लाइब्रेरी, ये हमने इंपोर्ट जो से करा है, इसका एक फंक्शन है कॉपी नाम से, उसमें ओल्ड लिस्ट को कॉपी करा गया है। तो कॉपी डॉट कॉपी हमने ये करा, आंसर आ गया हमारा सिंपल।
कुछ नहीं करना, पहली लाइन इंपोर्ट कॉपी लिस्ट 1 कॉपी डॉट कॉपी लिस्ट 2 में सीधा हमने इसको असाइन कर दिया ये, और आंसर आ गया लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। अब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, इसके बाद प्रोग्राम्स आएंगे कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि पेपर में 4 नंबर वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगेंगे यहाँ से। वेन एवर अ लिस्ट इज पास इज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन वी हैव टू कंसिडर दो सिनेरियो। अगर कहीं हम लिस्ट को ही आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, तुम्हें अगर सिनेरियो देखेंगे हम नीचे, ठीक है। एग्जाम एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट मे बी चेंज, दैट इज चेंजेस मेड टू द लिस्ट इन द फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम्हें ओरिजिनल लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो दिस इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है कि लिस्ट 1 ऑफ द नंबर इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन इंक्रीमेंट, फंक्शन इंक्रीज एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बाय 5। तो तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूँ कोड पे आने से पहले, कि तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं स्कूल में, और स्कूल में सभी बच्चों का नाम एक लिस्ट के अंदर है। अब सब बच्चों से तुमने पिकनिक जाने के लिए 100 रुपये मांगे। अब हुआ क्या, बजट कम पड़ गया, तो तुमने 5-5 रुपये और मांगे। तो अब तुम क्या करोगे, लिस्ट को इंक्रीमेंट कर दोगे 5 से हर बच्चे के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे करा गया है कि प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज पास इन आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिस्ट पास कर दी गई है। ये अच्छी बात है, यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो हम बोलेंगे फंक्शन टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एंड ऑफ फंक्शन से पहले हम सीधा आते हैं यहाँ पे लिस्ट पे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40 की, तो लिस्ट इज क्रिएटेड। अब रेफरेंस ऑफ द लिस्ट में, तो यहाँ पे देख रहे हो आईडी इन्होंने डिफाइन कर दी जस्ट इन केस की समझने के लिए, आईडी कि क्या रेफरेंस लिस्ट ऑब्जेक्ट किस नाम से डिफाइंड है। द लिस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल, ये सब क्यों करते हैं, डिबगिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हम बात कर चुके हैं डिबगिंग वाले चैप्टर में कि कैसे क्यों करते थे, कि पता चले कि कोड यहाँ तक पहुँच गया है। फिर हमने प्रिंट लिस्ट करी कि जब तक फंक्शन कॉल नहीं गया तब पहले कैसे था, 10, 20, 30, 40 ही प्रिंट होगा। अब इंक्रीमेंट ये फंक्शन को कॉल कर दिया है, अब मैं जाके इस पे आऊँगा, इस इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन पे। तो लिस्ट 1 इज पास इज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन। तो देख रहे हो किस तरह से लिस्ट इस बार आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ये चीज़ समझाई गई है। तो ये क्या करता है, फंक्शन लिस्ट पकड़ता है, रेंज लेता है 0 से लेकर लेंथ ऑफ लिस्ट। वैसे तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट 0 से ही लेता है वो, मगर ठीक है फैंसी लग रहा है देखने में, तुम भी कर सकते हो 0 कॉमा लेंथ ऑफ लिस्ट। तो यानी लिस्ट की जितने भी लेंथ है उससे 1 कम जाएगा। तो 5 इज एडिड टू इंडिविजुअल एलिमेंट, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5 का इंक्रीमेंट करना है। तो लिस्ट के हर एक बंदे को पकड़ा, उसको 5 रुपये और मांगे कि भाई बजट कम है, और फिर उसका रेफरेंस निकाला एट द एंड। कैसे पता चला मेरे को एट द एंड, क्योंकि देख रहे हो फॉर और प्रिंट, ये देख रहे हो भले ये दोनों इस ब्लॉक के अंदर इस फंक्शन के अंदर है, मगर जब फॉर का लूप खत्म हो जाएगा ना तब जाके प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं कि हर बार प्रिंट कर रहा है। इंडेंटेशन मैटर्स, फिर हम प्रिंट कर देंगे। तो हुआ क्या, देखो आउटपुट में पहले तो 10, 20, 30, 40 थी, रेफरेंस हमारा ये था, ठीक है। रेफरेंस ऑफ द लिस्ट इनसाइड फंक्शन दिस, अभी भी रेफरेंस यही है, द आईडी रिमेन सेम, और हमारा 10 की जगह 15 हो गया, 20 की जगह 25 हो गया। तो एक तरह से हमने क्या करा, इन प्लेस चेंजेस कर दिए, सेम फंक्शन में चेंज, सेम लिस्ट के अंदर चेंज कर दिए, है ना। तो पहला केस इन्होंने सही बता दिया, मतलब जब मैंने ये एग्जांपल हमने क्यों डिस्कस करा कि जो ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट है वही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम ये हो गया। सेकंड काम है कि इफ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू, अगर लिस्ट में नई वैल्यू है इनसाइड द फंक्शन, देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट बिकम अ लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज ना हो, नई नई लिस्ट क्रिएट हो जाए, उसमें चेंजेस हो जाए। एनी चेंज मेड इनसाइड द लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो एक्चुअल लिस्ट में चेंज नहीं होगा, जो लोकल कॉपी में चेंजेस आए हैं। देखो कैसे एग्जांपल के साथ दिखते हैं। फंक्शन एंड ऑफ फंक्शन से नीचे काम करेंगे, हमारी लिस्ट है, हमने प्रिंट करा आईडी, सब कुछ करा, इंक्रीमेंट करा लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट 1 पास एज अ पैरामीटर, ओके। अब यहाँ क्या है कि आईडी ऑफ द लिस्ट, पहले असाइनमेंट से पहले हमने लिस्ट की आईडी निकाल दी। अब लिस्ट 2 क्या है, बात समझना कि लिस्ट 2 हमारा एक पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहाँ से इंक्रीमेंट इस फंक्शन को कॉल करा, लिस्ट 1 डाली इसमें। लिस्ट 1 क्या थी, ये थी, इतना समझ में आया। लास्ट में देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये आईडी आईडी कर रहे हैं, लास्ट में बता रहे हैं कि हम आफ्टर क्या है, आफ्टर चेंजेस क्या है, लिस्ट 1 में चेंजेस आए, ये सब देख रहे हैं। मगर मेन काम है हमारा, हमने लिस्ट 1 को इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन में डाला, और यहाँ पे लिस्ट 2 का नाम लिस्ट 1 है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन केस लिस्ट 2 को हम बोला जा, मतलब इस कोड के अंदर लिस्ट 2 बार बार मेंशन होगा, तो पहला कर दिया आईडी लिस्ट 2 की निकाली, फिर लिस्ट 2 को इन्होंने पूरा का पूरा असाइन कर दिया नई लिस्ट के साथ विदाउट इंक्रीमेंटिंग। उसके बाद इसकी आईडी फिर चेक करी, फिर लिस्ट इनसाइड द फंक्शन असाइनमेंट। अब इसकी आईडी फिर प्रिंट कर दी, आई मीन इस बार लिस्ट प्रिंट कर दी। पहले आईडी प्रिंट करी, फिर ये जो नए एलिमेंट है ये प्रिंट हो जाएंगे, अब फंक्शन एंड हो जाएगा। अब देखो क्या है, द आईडी ऑफ द लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल दिस, ठीक है। ये कब की बात है, ये शुरू की बात है। लिस्ट हमारी पहले की ऐसी थी 10 से 50 तक, ठीक है। अब आईडी ऑफ द लिस्ट इनसाइड द फंक्शन बिफोर असाइनमेंट,
देख रहे हो कहाँ पे है, बिफोर असाइनमेंट, बिफोर असाइनमेंट। तो यानी अंदर जाके भी अभी लिस्ट 2 के अंदर लिस्ट 1 की वैल्यू है, तो दैट इज रेफरिंग द सेम थिंग, मगर आईडी ऑफ द लिस्ट चेंज इनसाइड द फंक्शन असाइनमेंट अब चेंज हो गई। वाई? बिकॉज हमने एकदम नई लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है ना। जब लिस्ट 2 हमने ये बनाई, उसकी लिस्ट 2 की आईडी निकाली, तो चेंज हो गई। देख रहे हो 40 से 0 0, मतलब मैटर नहीं करता क्या है, 460 से 600 पहुंच गया, ये सब रैंडम है। मतलब एक बार डिफाइन पोजीशन आ गई, इस लिस्ट को यहाँ रेफर करा जा रहा है, हम इसको कोई पैटर्न नहीं निकाल सकते। द लिस्ट इंडेक्स इनसाइड द फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट इज, अब जो है नई लिस्ट ये बन गई। आईडी ऑफ द लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, अब देख रहे हो फंक्शन कॉल के बाद, आफ्टर फंक्शन कॉल, इस पे फर्क नहीं पड़ा। ये देखो लिस्ट 1 पे फर्क पड़ा नहीं, वही है 640 सेम है, और लिस्ट भी चेंज नहीं हुई। तो क्या कहने का मतलब हुआ इसका, कि हमने अपना अपना काम निकालने के लिए इस फंक्शन के अंदर तो ठीक है, यहाँ पे ये और ये दोनों, ठीक है, ये जो लिस्ट 2 की जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, दे आर डूइंग व्हाट, दे हैव चेंज द ओरिजिनल लिस्ट, ये हम मानते हैं, मगर दैट स्कोप इज लोकल, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग हियर, कि लोकल कॉपी ऑफ अ फंक्शन बना दिया। जैसे ही हमारा काम को हुआ बाहर आए, तो देखा हमारी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, उसका इवन रेफरेंस भी सेम रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं भाई। मान लो कि 5 बढ़ा के हमें एवरेज लेना है, तुम वहाँ से वेरिएबल में एक वैल्यू को पुट कर देंगे और एवरेज वगैरह निकाल के हम बता सकते हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन की बात करते हैं। अब मैनिपुलेट करना है, ये थोड़ा प्रोग्राम लंबा है, लंबा इन द सेंस कि कोड ज़्यादा लिखा हुआ है, मगर तुम जब इसको पार्ट बाय पार्ट समझोगे तो तुम्हें पता है कि अपेंड करना, इंसर्ट करना, सब कुछ देखिए। मैनिपुलेट करना मतलब किसी को ऐसे नहीं, सामने से मैनिपुलेट नहीं, उसके अंदर चेंजेस लाना अकॉर्डिंग टू अस। तो वी हैव लर्न टू क्रिएट अ लिस्ट इन डिफरेंट वेज टू मैनिपुलेट लिस्ट, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग काम में लाना। तो राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर वेरियस लिस्ट ऑपरेशन। तो अपेंड करना है एलिमेंट को, इंसर्ट एन एलिमेंट, अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है एक पोजीशन से, एक वैल्यू से। तुम बोलोगे कि सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे वाले को डिलीट कर दो, कोई बोलेगा कि जहाँ भी 40 लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दो, तो अंतर है ना, क्या पता 40 सेकंड इंडेक्स पे लिखा हो। सॉर्ट करना है लिस्ट को, असेंडिंग में डिसेंडिंग में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, हो सकता है पेपर में यही आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो हम हमेशा मान के चलेंगे जब भी पढ़ेंगे कि पेपर में ये आ रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक लिस्ट बना दी, डमी लिस्ट बना दी, जिसमें 5 एलिमेंट है। चॉइस हमारी 0 है, चॉइस 0 मतलब अभी फिलहाल के लिए 0 है। अब वाइल ट्रू, ये देखो थोड़ा रिस्की मामला है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब वाइल ट्रू ये इन्फाइनाइट लूप है, ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और चॉइस मिलने के बाद हम देखेंगे, ये देखो इतना बड़ा प्रोग्राम है, पार्ट बाय पार्ट समझेंगे तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वाइल ट्रू रखे पहले, तो हमारे पास पूरी लिस्ट रख दी कि लिस्ट ऑपरेशंस क्या क्या हैं। पहला करता है अपेंड, सेकंड करता है इंसर्ट, एक एक करके देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यूज़र ने 1 दबाया, ठीक है, तो हमारे लिए भी छोटा सा कोड कोड है ये, पूरा नहीं देखना हमें एक बारी में। इन्होंने बस क्या करा, मल्टीपल कोड के, मतलब मान लो एटलीस्ट 9 तो है ही, ठीक है, ये 9 तरह की चीज़ें हम करने वाले हैं, और 10 तो एग्जिट कह ही रहा है, ठीक है। एग्जिट के लिए हम अलग से रिटर्न कर देंगे कुछ ना कुछ। अब जो भी यूज़र चॉइस देगा वो इंटीजर वैल्यू में होगी, इतना समझ में आता है। तो अगर चॉइस उसकी 1 आई, बिकॉज हमने 0 नहीं बोला इनमें से, शुरू में चॉइस 0 थी, है ना, तो चॉइस 1 आई, इसका मतलब वो यूज़र क्या चाह रहा है, अपेंड करना। तो हम यहीं से डायरेक्टली कमेंट में लिख देंगे कि जिससे आसान रहे कोड समझना। तो हमने एलिमेंट का इनपुट मांगा इंटीजर, क्या अपेंड करना चाहते हो भाई, अपेंड पता है ना कि अलग से ऐड करना है लिस्ट के अंदर, तो माई लिस्ट में वो एलिमेंट अपेंड कर दो, ये हमने देख लिया बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो द एलिमेंट हैज़ बीन अपेंडेड करके मैसेज आ जाएगा। इंसर्ट करना है एलिमेंट एज डिजायर्ड पोजीशन, तो पहले यूजर से बोलना है कि भाई क्या नंबर है, किसको इंसर्ट करना चाहते हो, किस पोजीशन पे करना चाहते हो, पॉज मतलब पोजीशन, तो एंटर पोजीशन एज वेल। तो इंसर्ट करना है पोजीशन कॉमा एलिमेंट, याद है हमने 0,2 ऐसे करके जब बिल्ट इन फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ करा था। तो यहाँ पे लास्ट में बता भी देना, एश्योरेंस देने की भाई हमने इंसर्ट कर दिया है जहाँ तुमने बोला था। अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, अब ये देखो, अब यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट इन द लिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंटर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ईवाल नाम का जो है वो फंक्शन वो समझ जाता है कि नई लिस्ट जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमास, हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को लिया है। तो अगर किसी यूज़र ने 3 चॉइस दी है, तो माई लिस्ट में एक्सटेंड कर देंगे लिस्ट फॉर्म में जो जो इनपुट आए हैं, ठीक है। यूज़र ने लिखा 1,2,3, वो ठीक 4 ऐसे करके, तो वो हमारी लिस्ट फॉर्म हो जाएगी नई लिस्ट में। बात समझ में आई, द लिस्ट हैज़ बीन अपेंडेड। फिर आता है फोर्थ चॉइस पे, अब क्या करना है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई करना है। तो पहले तो हम लेंगे एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी मॉडिफाइड, अगर तुम पोजीशन बता सकते हो तो सही है कि किस पोजीशन पे रखे एलिमेंट को मॉडिफाई करने। अगर हमारा आई लेंथ से छोटा निकला,
तो न्यू एलिमेंट कौन सा मतलब पहले तो ये चेक करेंगे ना कि बेसिक चीज़ की तुम मान लो कि 100 पोजीशन पे करना चाहते हो, लिस्ट हमारी 5 की है, तो 0 से 4 तक ही होना चाहिए, तो ये चीज़ हमने चेक कर दी। नहीं तो हम बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन द लेंथ। इतना समझ में इफ एल्स क्यों लगा कि क्या पता यूज़र मजे करना चाहता है, उसने ऐसे बोल दिया कि 6th पोजीशन पे, और हमारे तो 0 से 4 इंडेक्स है, तो उस केस में हम तभी अंदर जाएंगे जब हमारे जो पोजीशन है वो विद इन द रेंज होगी जो हमारी लेंथ है लिस्ट की। तो इसलिए करा। तो न्यू एलिमेंट हमारा इनपुट हो जाएगा किस एलिमेंट को तुम लाना चाहते हो। ओल्ड एलिमेंट इक्वल टू माई लिस्ट आई, और माई लिस्ट आई को न्यू एलिमेंट बना दिया। बात समझना, इसमें बस बेसिक स्वैप करा है। क्या करा है कि तुम्हारा नया एलिमेंट ले मान लेते हैं 20 में डालना चाहता हूँ, पुराने एलिमेंट को हम ओल्ड एलिमेंट से डिनोट करेंगे। हमारे लिस्ट में ith पोजीशन पे, क्योंकि यूज़र ने बोला है ना किस पोजीशन पे, मान लो 50 था, अब मैंने क्या करा उसी ith पोजीशन पे न्यू एलिमेंट डाल दिया। तो 20 डालना चाहते थे 20 डाल दिया, तो इन दैट केस क्या हुआ, उस लिस्ट में वो आ गया और ओल्ड एलिमेंट जो है वो स्टोर हो गया फॉर फ्यूचर पर्पस में भी। मान लो किसी ने कंट्रोल सेट करना चाहता हो, पहले जैसा था वैसा करना चाहता हो, तो वो ओल्ड एलिमेंट में से निकाल सकता है, वो बात की बात है। अगर किसी ने चॉइस 5 करी है, तब क्या है कि इनपुट कर देंगे, देखो डिलीट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय पोजीशन, इसको पोजीशन देना है तो पॉप, सुना है पॉप फंक्शन, अगर नहीं दोगे आर्ग्यूमेंट तो लास्ट वाला उठा लेगा। आई अगर दे दिया तो इनपुट पूछा ना लोगों से किस पोजीशन से, फिर पूछा कि अगर ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है तभी हम पॉप करेंगे, नहीं तो बोल देंगे कि पोजीशन जो है मोर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। अगर सीधा वैल्यू से उड़ाना हो तो मान लो किसी ने बोला 50 हटाने इस लिस्ट में से, तो सीधा 50 हटा सकते हैं। अगर एलिमेंट 50 प्रेजेंट है उस लिस्ट में तो डॉट रिमूव करके हटा सकते हो, नहीं तो बोल दोगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है भाई। सॉर्टेड ऑर्डर में लानी है तो चॉइस नंबर 7 है, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, लिस्ट हैज़ बीन सॉर्टेड। लिस्ट को रिवर्स सॉर्ट करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना होता है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देख रहे हो किस तरह से एक कोड के अंदर 10 कोड थे एक तरह से। हाँ, डिस्प्ले द लिस्ट, लिस्ट को डिस्प्ले करना कोई बड़ी बात नहीं है, द लिस्ट इज माई लिस्ट डिस्प्ले कर दो। एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू 10, तो अगर तुम एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू करना चाहते हो तो ब्रेक कर देना, एल्स चॉइस इज नॉट वैलिड। कुछ शैतान बच्चे होते हैं वो जानबूझ के 11 दबाएंगे जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ चले जाएगा, बोलेगा कि भाई कोई ना की कोई की प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कोई ना कोई की दबा देगा वो, है ना, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर से चॉइस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ब्रेक क्या कर रहा है, वाइल ट्रू तो हमेशा चलेगा, ये तुमसे बार बार पूछेगा और क्या क्या करना है, लास्ट में जाके अगर तुम 10 दोगे तब जाके वो प्रोग्राम ब्रेक करेगा। तो कुछ इस तरह का हमारा मेन्यू बना, कोड बना कि द लिस्ट माई लिस्ट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब ऑपरेशन हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई, क्या क्या करना है, तो मान लो किसी ने 8 दबाया जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो 8 पे क्या, सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो द लिस्ट हैज़ बीन सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, दिस शोज दैट कि हमारा कोड का वो वाला हिस्सा चला। द लिस्ट माई लिस्ट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट, अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड एलिमेंट्स है। फिर से पूछा गया, फिर से आया, इस बार किसी ने 5 दबाया, तो माई लिस्ट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो एलिमेंट 16 हैज़ बीन डिलीटेड, तो डिलीट कर दिया। तो जो जो ऑपरेशन है वो कोई बार बार ऐसे करके आता रहेगा, हमारे पास एक चलता फिरता मेन्यू कोड बन गया। अगला देखते हैं, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट यूजिंग अ फंक्शन वेयर n इज एंटर्ड बाय द यूजर। देखो एवरेज मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 40 बच्चों का निकालना है तो सबके नंबर जोड़ दो और 40 से डिवाइड कर दो, ये बेसिक मैथ्स है, इतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले कि एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, पहले तो लिखना है कि फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट, और फंक्शन बना देना है। अगर तुम कॉपी में मतलब कोड लिखोगे डायरेक्टली तुम यहाँ नहीं पहुँच सकते, पहुँचना चाहते हो तो अच्छी बात है, तुम में दिमाग है तो तुम जा सकते हो। मतलब अगर कोड का फ्लो की बात करें तो कोड का फ्लो यहाँ से शुरू होगा। तो बेसिक चीज़ ये है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं तो दिस फंक्शन इज़ यूज्ड, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो लिस्ट आएगी सभी बच्चों के नंबर की और कितने बच्चे हैं ये भी आएगा। ठीक है, यूज़र से हम ले लेंगे, कैसे भी मैनेज करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अगर तुम यही कोड लिखना चाहते हो पहले तो पहले ये देख लेते हैं। टोटल हमने 0 कर दिया, टोटल इज़ द सम फॉर मार्क्स इन लिस्ट 1, जो भी एक एक एलिमेंट को पकड़ेगा ये और उसको टोटल में ऐड कर देगा, एक तरह से सम में जुड़ता जा रहा है सारे नंबर, और जो भी टोटल है उसको n से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। यही तो होता है सम सिग्मा ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस तरह से एवरेज आता है। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया फॉर फंक्शन की कंप्यूट एवरेज क्या कर रहा है। अब जब भी कंप्यूट एवरेज पे कॉल होगा यही प्रोसेस करेगा। तो हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें, तो n की वैल्यू वो दे देगा पहले। अब 0 से लेके n तक जाएगा, यानी 0 से लेके 4, अगर 5 बच्चे हैं तो एक कम। एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट i+1, क्योंकि 0 से हो रहा है तो वो 0+1 पहले स्टूडेंट के मार्क्स लिखो फिर दूसरे के, तो मार्क्स वो इनपुट करेगा, इंटीजर फॉर्म में हम उसको लेंगे और लिस्ट में अपेंड करेंगे। देखना कितना इंटरेस्टिंग है ये, जो बोलता है ना कि मैं बिना कोड मतलब बिना एक्चुअल कोडिंग करे कॉपी में कोड लिख सकता हूँ, वो नहीं पकड़ पाएगा ये
कि मार्क्स जो तुम ले रहे हो वो तो इंटीजर जाएगा ना भाई, तभी जाके तो उसका टोटल सम वगैरह होगा। तो उसको इन्होंने टाइप कास्ट करा इन इंट, ध्यान देना, क्योंकि यूजर जो देगा वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा ना। अपेंड मार्क्स इन द लिस्ट, उसके बाद हम लिस्ट में अपेंड कर देंगे मार्क्स को, जो कि हमारी एम्प्टी लिस्ट थी। या तुम अगर लिस्ट यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज़ करते तो भी एम्प्टी ही क्रिएट होती। एवरेज हो जाएगा कंप्यूट एवरेज, हमारे पास लिस्ट गई और एन गए कितने बच्चे थे। एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट विल बी XYZ, ठीक है, जो भी आंसर है। जैसे 5 बच्चे हैं उनके मार्क्स दिए गए, फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट, एवरेज करके 68.8 आ गया, ठीक है। अगला है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। ओके, एक लिस्ट है हमारे पास। अब देखो तुम इसमें क्या यूज़ केस निकाल सकते हो कि तुम्हारे पास एक फ़ोन बुक है। फ़ोन बुक मतलब इस गली में या फिर इस शहर में जितने भी लोग हैं उनके नंबर तुम्हारे पास एक बुक में लिखे हैं, जो कि पहले हुआ करते थे ऐसे। और पता लगाना है तुम्हें कि इस नंबर ये नंबर किसके नाम पे असाइंड है, कि तुम पता लगाओ कि सावधान इंडिया में कौन चोर है। इफ़ द नंबर इज़ प्रेजेंट रिटर्न द पोजीशन ऑफ द नंबर, कौन सी पोजीशन में है, ठीक है, वहाँ पे उसका टेबल में नाम, घर का नंबर, सब कुछ आ जाएगा। या अभी भी हमारे जो भी फ़ोन नंबर होते हैं वो आधार कार्ड से लिंक्ड होते हैं, तो उस केस में वो भी पता चल सकता है। प्रिंट एन अप्रोप्रिएट मैसेज इफ़ द नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो अगर प्रेजेंट नहीं है नंबर तो बता दो कि नहीं है, क्यों तंग करना खामखा। फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, तो डायरेक्टली हम फंक्शन देख रहे हैं, लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च मतलब लाइन बाय लाइन हर एक नंबर को जाके पूछेगा भाई तू है तू है तू है तू है। अब वो लिस्ट अगर बड़ी है तो सोच लो कितना टाइम लगेगा, छोटी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से लेकर लेंथ -1 तक जाएंगे और हर बार पूछेंगे कि जो लिस्ट का आई है वो हमारे नंबर के बराबर है कि नहीं। यूज़र कोई नंबर सर्च करना चाहता है, अगर मिल गया तो वो इंडेक्स बता देगा कि भाई इस इंडेक्स पे पड़ा है, अगर नहीं मिला तो नन कर देगा। तो नंबर इज नॉट प्रेजेंट के केस में नन आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से नन अगर आउटपुट आ रहा है तो समझ लो हमने पूरी लिस्ट छान मारी, नहीं मिला। तो लिस्ट तो हमारी अभी तो एम्प्टी है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट, तो मैक्सिमम जो है वो हम इनपुट कर रहे हैं इंट एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर करने पे लग गए, तो इन्होंने खुद ही नंबर डाल रहे हैं हमारी लिस्ट में। देखो अगर तुम्हारे पास लिस्ट ही नहीं है, एक केस तो है कि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है उसमें से नंबर ढूंढना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट ही कर रहे हैं एक तरह से लिस्ट। तो इससे पूछा कि भाई कितने नंबर चाहिए तेरे को, उसने बोला कि 5, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में 5 लिख रखा है, तो हम 5 के बेसिस पे करते हैं। अब हमारा फॉर का लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, मैक्सिमम -1 दैट इज 4। पहला नंबर लिया 23, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, जो है ना, 5 नंबर ले लिए। उसके बाद उससे पूछा कि बताओ भाई कौन सा नंबर ढूंढना चाहते हो, तो वो बताएगा कितना नंबर ढूंढना चाहते हो। जैसे उसने बोला मेरे को 12 ढूंढना है, कहेगा ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू लीनियर सर्च के अंदर वो नंबर डाल देंगे और लिस्ट डाल देंगे। अब देखो रिजल्ट में नन भी आ सकता है, जो कि इन्होंने कंडीशन बना के चली है कि अगर नन निकला इसका मतलब नंबर प्रेजेंट ही नहीं है लिस्ट में। अगर नहीं आ रहा नन तो उसकी पोजीशन बता दो, क्योंकि 0 इंडेक्स रहता है तो रिजल्ट +1 कर दिया कि वो, देखो फर्स्ट इंडेक्स पे ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे 0th इंडेक्स कहलाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको 0th इंडेक्स 0 + 1 करके, इसको तो बोलेंगे ना पहला नंबर क्या है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 0th नंबर क्या है, पहला नंबर है ना, तो उस हिसाब से कि यूजर को कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे 12 है तो नंबर 12 इज प्रेजेंट इन द नंबर 12 यहाँ से यूजर से लिया, इज प्रेजेंट एट, कॉमा कॉमा लगा दिया, रिजल्ट +1 दैट इज थर्ड। देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे 12 है, करेक्ट। अब आते हैं समरी पे, ठीक है, नन वाला केस भी तुम समझ ही गए होगे, छोटी सी समरी, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन, ये समझ में आया, तब जाके कॉपी वगैरह करनी पड़ती है इसके साथ। वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आर पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, ये भी बात समझना, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। पूछा जाता है टपल और लिस्ट में क्या अंतर है, तो एक लाइन ये भी रहती है हमारी, स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं इसमें लिस्ट में। अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, जैसे इफ एल्स का नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर इफ। लिस्ट इंडेक्स इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग एंड स्टार्ट एट 0, ये स्ट्रिंग में भी 0 से होता है। टू वेज इंडेक्सिंग अलाउड ट्रैवर्सिंग द लिस्ट इन द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, बताया हुआ है। -n मतलब लिस्ट का आखिरी एलिमेंट, 0 मतलब पहला एलिमेंट। ऑपरेटर प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है। स्टार जो है वो उतना टाइम रिपीट करता है। मेंबरशिप में इन और नॉट इन आता है कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, कोई पार्ट निकालना हो, एक लिस्ट का एक हिस्सा निकालना हो, और बहुत सारे मैनिपुलेशन के लिए फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंथ, मेरे साथ बोलना है ठीक है, लेंथ फंक्शंस, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। देखो जब मैं लेंथ बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है लेंथ बताएगा ये, लिस्ट यानी ये लिस्ट क्रिएट करेगा, अपेंड यानी वो लिस्ट के आगे अपेंड करेगा, एक्सटेंड करना चाहता है लिस्ट को तो एक लिस्ट को दूसरे से एक्सटेंड करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं ठीक है ऑलरेडी। इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप,
रिवर्स कर देगा, सॉर्ट करेगा, सॉर्टेड, मिनिमम मैक्सिमम सम। तो इन सब के यूज केस तुम्हें एग्जाम्पल के साथ याद होने चाहिए। इस वीडियो से हम ये सीखे हैं एटलीस्ट। ठीक है, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हम लिस्ट वन को सॉर्ट कर रहे हैं, क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगी। सॉर्टेड कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, सॉर्ट नहीं होगी। सॉर्टेड करने को अगर तुम इसको कहीं असाइन नहीं करोगे, मान लो लिस्ट टू इक्वल टू सॉर्टेड, ये तब तो चल जाता भाई, लिस्ट टू सॉर्ट हो जाती। मगर ये जो है वो इन प्लेस सॉर्ट करता है, ये सब हम देख चुके हैं ना। तो द सॉर्ट मेथड विल सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारा लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्टेड फंक्शन टेक अ लिस्ट एज अ पैरामीटर एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट, जिसको वो सॉर्टेड आउटपुट करेगा। और इट डज नॉट चेंज द लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी, अनलेस आप इसको लिस्ट टू इक्वल टू नहीं लिखते हो, लिस्ट टू को प्रिंट नहीं करवाते हो। अब यहाँ पे क्या है कि लिस्ट वन है हमारी, और हम यहाँ पे एम्प्टी दे रखा है -2, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक तो दो दो के स्टेप पे चल रहे हैं, ऊपर से पीछे से चल रहे हैं। तो 10 के बाद आ जाएगा 8, के बाद आएगा 6, के बाद आएगा 4, के बाद 2 आएगा। दैट इज व्हाट द आउटपुट है ना। तो नेगेटिव स्टेप साइज दे रखा है हमने 2। दिस मीन्स द लिस्ट विल बी ट्रैवर्स इन रिवर्स ऑर्डर विद स्टेप साइज 2। द स्टेटमेंट इन लाइन 3 विल, अच्छा ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शायद हमने लिस्ट उस वाले प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि ये क्या करेगा, 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट्स, क्योंकि 3 - 1 is 2 है ना, उसके बाद ये क्या करेगा, 3 से लेकर एंड तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 0 से 2 और फिर 3 से एंड तक, तो इसका मतलब पूरी लिस्ट ही तो प्रिंट हो जाएगी। तो दिस विल प्रिंट, द स्टेटमेंट विल प्रिंट द कंप्लीट लिस्ट, पूरी लिस्ट आ गई। आखिरी देखो, अब लेंथ ऑफ लिस्ट जो है उसमें से एक कम करते हैं, देखो आराम से करते हैं इसको, जिसको नहीं आया समझ में, फॉर दैट। ठीक है, 1 2 3 4 5, इतना समझ में आया, 5 है, तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आई। जब मैं लेंथ काउंट करता हूँ तो मैं इसको 1 से गिनता हूँ, 0 से नहीं गिनता। 0 से गिनूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 5 में से एक गया, दैट इज 4। तो चौथे नंबर पे क्या है, आई मीन चौथे इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स, आई मीन 0th इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, फोर्थ इंडेक्स पे 5 है। तो दैट्स हाउ 5 विल बी द आंसर। ठीक है, मैंने उसके लिए किया जिसको नहीं समझ में आया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी तरह सब समझदार होते हैं, ध्यान रखना। तो तुम कुछ वो हो जाते हैं कि क्यों बार बार एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, माई लिस्ट। व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट आफ्टर द फॉलोइंग टू ऑपरेशन। ठीक है, अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर से देखते हैं। अपेंड फंक्शन टेक ओनली वन आर्ग्यूमेंट एंड इंसर्ट द एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। एक आर्ग्यूमेंट पकड़ा और उसको आखिरी लिस्ट में, ये तो एक्जैक्टली एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एक्जैक्टली मतलब ये एग्जाम्पल भी सेम ही है शायद। हियर द आर्ग्यूमेंट इन द लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट 5 and 6, देयरफॉर द आउटपुट विल बी, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट 50 और 60 है। इन्होंने क्या करा, दिमाग नहीं लगाया अपेंड भाई ने, अपेंड ने बोला अपेंड करना है तो करना है, जो भी मिला है सब डाल दो। एक्सटेंड वाले के पास थोड़ा दिमाग है कि भाई मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, बीटेक के बाद एमटेक करना चाहता हूँ। तो एक्सटेंड फंक्शन टेक द लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में जिसमें इनपुट हुआ है। तो देखो नई लिस्ट बन चुकी है, ध्यान रखना, ये कहाँ से आया तुम मत पूछना, नई लिस्ट बन चुकी है क्योंकि तुमने पहले ये चलाया। देखो ये अगर तुम नहीं भी लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, अगर नहीं भी आउटपुट लिखना चाहते, क्योंकि ये ऊपर वाले का हो चुका है, तो ऐसे भी कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो इसको। और 80-90, बिकॉज 80-90 आया, तो एक्सटेंड करना मतलब समझ में आया कि एक लिस्ट में अपनी दूसरी लिस्ट एक्सटेंड करना, यानी एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में लगा देना। उस ऑर्डर में मतलब 80 पहले है तो 80 पहले, ऐसे। आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। एक लिस्ट दे रखी है, रेंज हमारी लिस्ट वही जा रही है, मतलब पूरी लिस्ट कवर कर रही है। अगर मॉड्यूलस 2 = 0 है तो माई लिस्ट को प्रिंट कर दो। मॉड्यूलस 2 जब बहुत फेमस है, जिसको नहीं पता है उसको बताना चाह रहा हूँ कि ये बताता है कि इवन नंबर है कि नहीं। कैसे बताता है कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, मॉड्यूलस मतलब तो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो इवन नंबर ही होगा ना। तो इन दैट केस हम सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट करने वाले हैं। तो यही हुआ, इन्होंने एक एक इंडेक्स को पकड़ा, देयरफॉर द आउटपुट विल बी एट इंडेक्स 0 2 4 6 8। तो देखो माई लिस्ट के ith इंडेक्स पे गए हैं। ट्रिकी हो सकता है, देखो बोल सकते हैं कि ठीक है इवन नंबर है तो 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये तो इवन नंबर है, मगर आउटपुट तो 1 3 5 7 9 आ रहा है। कैसे, क्योंकि ये हम वैल्यूज पकड़ रहे हैं एट इंडेक्स, तो आई जो है वो रहेगा हमारा क्या, इवन। तो यहाँ देखो इवन नंबर पे 0 इज इवन मान लेते हैं, 2 इज इवन, तो ये इंडेक्स पकड़ रहा है, आई की वैल्यू तो इंडेक्स है ना। तो 0th नंबर पे क्या है, 1 है, 2 पे 3 है, 4 पे 5 है, तो इंडेक्स मैटर करता है, इंडेक्स हमारा इवन रहेगा, नॉट एलिमेंट। एलिमेंट को पकड़ना होता तो यहाँ पे भी माई लिस्ट का आई आता। थोड़ा ध्यान से सोचना, अगर मैं इसको एक्जैक्टली जो हाईलाइट करा हुआ है आई की जगह ये लिख दूँ, फिर हमारा कोड सही चलेगा, मतलब जैसा तुम चाह रहे हो वैसा चलेगा।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अगेन सेम आया कि आउटपुट बताने एक लिस्ट दे रखी है माई लिस्ट, और 3 से आगे फुल सिलेक्टेड स्टेटमेंट विल डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 3 टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। तो आउटपुट 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 आएगा। ठीक है, लिस्ट 3 से इंडेक्स 3 पे जाएंगे और लास्ट एलिमेंट पे, तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, ये 3 इंडेक्स सेफ है। इंडेक्स 3 जो है ये 4 है, तो यहाँ से आगे दिक्कत होने वाली है। ये क्या करेगा, डिलीट कर रहा है माई लिस्ट को। कहाँ से, शुरू से 5 तक, 5 नहीं 4 एक्चुअली, एक कम। ठीक है, तो यही हुआ, शुरू से लेके सब खत्म हो गए, 6 से शुरू हो गया, ये सेफ है। आई मीन टू से ये वाले सेफ हैं। ठीक है, नीचे वाले का देखो, अब यहाँ डिलीट कर रहा है 2 2 के स्टेप में। तो क्या करा, एक को डिलीट कर दिया, फिर 3 को डिलीट करा, जंप क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ के एक, स्टेप साइज 2 है, तो लास्ट में क्या आया ये, सही है। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन ऑफ लिस्ट, अपेंड और एक्सटेंड, देखो फेमस है ये, सॉर्टेड और सॉर्ट में अंतर, अपेंड एक्सटेंड में अंतर, ये सब आने के चांसेस है। द अपेंड फंक्शन टेक अ सिंगल एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड अपेंड इट टू द लिस्ट। वो सिंगल एलिमेंट पकड़ता है और लिस्ट में अपेंड कर देता है। द आर्ग्यूमेंट कैन बी एनी डेटा टाइप, इवन अ लिस्ट, लिस्ट भी हो सकती है। द आर्ग्यूमेंट विल बी एडेड एट द एज अ सिंगल एलिमेंट, वो एक ही एलिमेंट, अगर 40 लिखा तो ठीक है 40 ऐड हो गया, कोई बात नहीं। मगर क्योंकि डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, अगर एक लिस्ट अपेंड करना चाह रहे हो तो वो लिस्ट ही अपेंड हो जाएगी। मे बी आप ऐसा ना करना चाह रहे हो, है ना, आप भी चाह रहे हो कि 30 के बाद 40 और 50 आए, ये ना आए, तो उस केस में हम एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। दैट इज हाउ एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। द एक्सटेंड फंक्शन टेक एन आइटरेबल डेटा टाइप दैट इज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट एंड एड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। क्या बोला, आराम आराम से समझते हैं। आइटरेबल डेटा टाइप पकड़ता है कोई, मान लो हमने लिस्ट भेज दी या इन्होंने यहाँ टपल भेज दिया। ठीक है, आइटरेबल मतलब होता है कि एक एक एलिमेंट को पकड़ा जा सकता है, आइटरेट करा जा सकता है इंडेक्स के बेसिस पे। ये तीनों हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में, तो अभी चिंता मत करो। एड ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, उसको बाद में लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। तो फंक्शन कैन बी यूज टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट इन द लिस्ट इन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो अगर इसका थोड़ा गौर फरमाएंगे तो 2 4 5 6 के बाद फिर से 2 3 4 5 आ गया इन द सेम ऑर्डर। दैट इज वाई एक्सटेंड नॉट अपेंड। अपेंड क्या कर रहा है, पूरी लिस्ट जैसी है वैसी आ रही है। ठीक है, कंसीडर लिस्ट, एक लिस्ट दे रखी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब लिस्ट के साथ क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या करता है बताया हुआ है, रिपीट करता है, रिपीटिशन में देखा था हमने इसको, तो 6 7 8 9 6 7 8 9 2 बार आ जाएगा। याद है वो हेलो हमने देखा था, वो 5 बार हेलो कर दिया था, एनसीईआरटी में एग्जांपल था। उसके बाद ये क्या कर रहा है, लिस्ट में दिस स्टेटमेंट विल चेंज द लिस्ट वन एज एन असाइनमेंट, असाइन द लिस्ट विद रिपीटेड एलिमेंट टू लिस्ट वन। तो इसका मतलब है कि लिस्ट वन में एग्जैक्टली सेम है। देखो जब ये हम शॉर्टकट यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये हो रहा है। क्या बोलने का मतलब है कि जो सी में लिखा है वो शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। तो द स्टेटमेंट विल चेंज द लिस्ट एंड असाइन लिस्ट विद रिपीटेड एलिमेंट्स, तो अगेन सेम रिपीटेड एलिमेंट्स आए। ठीक है, द स्टेटमेंट विल आल्सो हैव द सेम रिजल्ट एज दिस, बताया मैंने अभी, क्योंकि ये जो है शॉर्ट हैंड है इसका। द लिस्ट विल रिपीट एलिमेंट दैट इज 6 7 8 9 6 7 8 9 एंड असाइन टू द, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आउटपुट सेम आ रहे हैं। पर अच्छी बात ये है कि ये जो है वो न्यू आउटपुट जनरेट करेगा, ये लिस्ट वन में ही चेंजेस, इन प्लेस चेंजेस कर रहा है। तो अभी हमारी लिस्ट वन जो छोटी सी थी 6 7 8 9 वाली, अब वो सच में बदल गई क्योंकि इसको असाइन कर दिया गया है। ये बस वन टाइम आउटपुट देगा, बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बी एंड सी में। ओके, रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास है, 5 सब्जेक्ट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्टोर्ड इन द फॉलोइंग। तो इस तरह से स्टूडेंट है, नाम है, रोल नंबर है, मार्क्स दे रखे हैं 5 सब्जेक्ट के, और क्या परसेंटेज बनी 78, अच्छा लड़का है। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्रीव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप देखो कितना अच्छा तरीका है कि अगर तुम्हें नाम पकड़ना है किसी के स्टूडेंट का, देखो परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट के, मार्क्स पकड़ना है 5th सब्जेक्ट के, ध्यान रखना 5th तो 0 से शुरू होगा। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, और उसका नाम रमन नहीं था राघव था, चेंज कर दो, शर्म की बात है, राघव रमन के नंबर तुम ऐसे दिखा रहे हो। एक एक करके देखते हैं। इंडेक्स, ये देखो बड़ा अच्छा तरीका है कन्फ्यूजन ही खत्म करने का, कि हम रिकॉर्ड्स लिख दें और उसके सामने इंडेक्स लिख दें। रमन हमारा 0 पे है, रोल नंबर हमारा 1 पे है, फिर मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट पे है, वैसे तो ये 2 पे है, मगर हर एक का इंडेक्स खुद का भी तो है, तो 0 से 4 हमारे इंडेक्स हो गए। परसेंटेज है हमारा 3 पे, ओके। तो परसेंटेज चाहिए तो हम 3 पे पकड़ लेंगे डायरेक्टली, कितना आसान है। अगर तुम्हें 5th सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए तो दैट इज 1 2 3 4 5, दिस इज 69। हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस, 69 विल बी द लास्ट वन, तो यानी सेकंड का फोर्थ, यही तो हमने नेस्टेड इसमें देखा था लिस्ट में, सेकंड का फोर्थ। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मैक्सिमम क्या करेंगे डायरेक्टली, मैक्स जो सेकंड उसमें है उस
मैक्स फंक्शन लगा देंगे, बिल्ट इन फंक्शन, जो भी 99 दिखाएगा आई गेस, 99 मैक्सिमम लाया है बच्चा। फिर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा पहले उससे बताएगा, क्योंकि 0 पे तो नेम है और हमें रेमन को राघव करना है, तो 0 को राघव कर दो। तो ये भी इस तरह का भी सवाल आ सकता है, बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अगर तुम्हें स्ट्रेट एक चीज़, छोटी सी चीज़ लिखने के 1 नंबर मिल रहे हैं, तो ये एक तरह से MCQ ही हो गया। ये चीज़ें हमें प्लस पॉइंट दिलवाएंगी। आगे आता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर इन अ लिस्ट। कितनी बार एक नंबर आया है, ठीक है, मेरे को 10 आई थिंक 50 भी कई बार दिख रहा है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा ये? तो एक लिस्ट बना दी हमने, प्रिंट द लिस्ट, यूज़र को दिखा दी भाई कि देख ले, अब बता क्या एलिमेंट काउंट करना है। तो उसने बोला कि मेरे को एक एलिमेंट देखना है, लेट से 10 कितनी बार आया, तो वो 10 INP = 10 हो जाएगा। अब list1.count 10 वो चेक करेगा कितनी बार 10 आए हैं। तो हमने बस बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करा, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी एक फंक्शन डिफाइन करके जो इंक्रीमेंट होता जाएगा जितनी बार 10 दिखेगा। वो भी कर सकते हो तो, करने में बड़ी बात नहीं है, मगर जब बिल्ट इन ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों कोड बड़ा लिखना, ठीक है। तो दिस विल काउंट डॉट काउंट, लिस्ट डॉट काउंट, हमारे इनपुट जो है वो 10 कितनी बार है, तो इट विल शो 2 बार, 2 टाइम्स। देन राइट अ प्रोग्राम टू रीड द लिस्ट ऑफ n इंटीजर, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्ट, वन हैव ऑल पॉजिटिव, अदर हैव ऑल नेगेटिव नंबर। क्या करा, यूजर तो कुछ भी दे, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें क्या करना है, अपने एंड से सेपरेट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव को। मैं थोड़ा पहले आउटपुट दिखा देता हूँ जिससे कि पता चले। पहले पूछा जा रहा है कि क्या ऐड करना चाहते हो, उसने बोला -1 -2 4 5 ये सब दिया उसने, ठीक है, -3 वगैरह। अब हमने एक लिस्ट बना दी, अब इसमें से पॉजिटिव अलग कर दिए, नेगेटिव अलग कर दिए, ये काम हमारा कोड कर रहा है। कोड कर कैसे रहा है ये देखते हैं। एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट, इसी तरह से डिफाइन करते हैं, या तुम एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दो एम्प्टी सा, वो भी चलेगा। इनपुट करा कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यूज़र ने बोला कि मैं देना चाहता हूँ 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स का लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 0 से 4 तक। वो हमारे पास इनपुट होता रहेगा, लिस्ट में अपेंड होता रहेगा जो एम्प्टी लिस्ट है। प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, जस्ट इन केस दिखाने के लिए यूज़र को कि भाई तूने इतना सब 5 एलिमेंट बोले। अब हमारी एक लिस्ट 2 और लिस्ट 3 नाम से बनी फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जे इन रेंज INP, क्योंकि हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, तुम चेक कर रहे हैं अगर लिस्ट में जो एलिमेंट है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो उसको लिस्ट 3 में अपेंड कर रहे हैं। और 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, दैट इज 0 के बराबर भी चलेगा, तो वो हमारा लिस्ट नई लिस्ट में अपेंड हो रहा है, दैट इज लिस्ट 2। तो तुमने देखा किस तरह हमने पॉजिटिव एलिमेंट को लिस्ट 2 में डाल दिया। सिंपल चेक कर रहे हैं, फॉर का लूप चला के देख रहे हैं क्या वो एलिमेंट जो है, इंडेक्स हमारा 1 by 1 चलेगा, एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज चेकिंग नेगेटिव लेस देन 0, तो वो नेगेटिव वाले को लिस्ट 3 में डाल रहा है, तो दैट्स हाउ दे हैव पुट इट इन लिस्ट 3। बाकी केस तुम्हें पता है। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास द पैरामीटर। ओके, तो मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम देख भी चुके हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ऊपर भी देखा था कि बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स किस में आए थे, तो मैक्स का यूज़ करा था। ये यूजिंग फॉर लूप टू आइटरेट एवरी एलिमेंट एंड चेक द मैक्सिमम वैल्यू, या अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम क्या बना कि हमने डिफाइन कर दिया, देखो बेसिक लिस्ट है हमारे पास, ये हमारे पास मैक्स नंबर जो है वो जो भी इसका आउटपुट आएगा, इस हमने डिफाइन करा है इस फंक्शन को, इसका आउटपुट जो आएगा वो हमारा मैक्स नंबर में चला जाएगा, और दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट इट आउट। सिंपल, क्या कर रहा है ये फंक्शन, लिस्ट पकड़ रहा है और मैक्सिमम जो भी है उसको L में डाल दे रहा है, ठीक है, L नाम के वेरिएबल में, देन रिटर्न L, दैट विल बी प्रिंटेड एज मैक्स नंबर, ठीक है। प्रोग्राम 2 क्या है कि क्या पता ऐसे बोले कि विदाउट यूजिंग मैक्स, तब तो कोई चारा नहीं है ना। देखो विदाउट यूजिंग मैक्स अगर पेपर में आ जाए तब तो हमें खुद से करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, देखो मुश्किल नहीं है, हम लेंथ पकड़ लेंगे पहले तो, लिस्ट कितनी लंबी है, और हर बार चेक करेंगे अगर I 0 है या फिर I जो लिस्ट जो है वो ज़्यादा चला गया है, इसके बीच में अगर है, आई मीन टू से कि शुरू में जब हमारा I 0 रहेगा तो उस केस में जो भी नंबर पहले 0 पोजीशन पे होगा, लेट से 1 है, तो ये नंबर 1 में असाइन हो जाएगा, जाओ तुम अकेले आए थे, हमने तुम्हें सबसे बड़ा मान लिया ऐसा। अब जैसे जैसे नए लोग भर्ती होना शुरू होंगे, ठीक है, तो चेक करेगा वो क्या हमारा 1, क्योंकि अभी नम जो है वो 1 है, जिसका पहला एलिमेंट ना, क्या नम से भी बड़ा कोई है, अगर होगा तो उसको ट्रू हो जाएगा, तो नम को कह देंगे, 2 को देख के बोलेगा भाई 2 तुम बड़े निकले, 3 को देख के बोलेगा 3 भाई तुम बड़े निकले, लास्ट में 9 पे आके वो समझ जाएगा कि 9 ही सबसे बड़ा है, दैट्स हाउ दैट 9 विल बी द लार्जेस्ट। राइट अ फंक्शन टू रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, आप सेकंड लार्जेस्ट कैसे करें भाई, देखो सिंपल है, लिस्ट को सॉर्ट कर दो और -1 करोगे तो फर्स्ट लार्जेस्ट होगा, -2 करा तो सेकंड लार्जेस्ट आ गया, है ना, सिंपल। अब यहाँ पे कहानी लिख दी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो भी है पहले लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट करे फिर सेकंड। देखो ये बेसिक ढांचा जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क बना रहना चाहिए,
कि हम किस तरह का आउटपुट लाएंगे। लॉजिक तो यही लाइन में था ना बस, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो और लिखा है, ऐसे भी कह सकते हो कि लेंथ में से, लेंथ ऑफ द लिस्ट में से 2 माइनस कर दिया, सेम थिंग। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर एंड फाइंड देयर मीडियन। ओके, मीडियन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इन्होंने बता दिया कि द मीडियन वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ वैल्यूज द मिडल वन विच दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर व्हेन दे आर, सॉरी मतलब एक बार ऑर्डर में अरेंज करो, सॉर्ट कर दो, और बीच में जो आए वो मीडियन है। इफ देर आर 2 मिडल वैल्यूज देन टेक देयर एवरेज। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के लेफ्ट साइड में 1 और 2 है, राइट साइड में 4 और 5 है। ठीक है, ये इन्होंने बोला हुआ है। और एक अच्छी बात है, थोड़ी खतरनाक बात यह है कि अगर 2 नंबर होते हैं, जैसे 1 से 6 के बीच में, 3 और 4 बीच में है, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक हमारे सॉर्टेड नंबर है, तो 3 और 4 बीच में, तो उस केस में 3 + 4/2 होगा, दैट इज 7/2। ध्यान देना 3.5 आएगा। तो वो वाला केस भी लिखना पड़ेगा हमें प्रोग्राम में। तो पहले हमने लिस्ट डिफाइन कर दी, एम्प्टी, इनपुट मांगा यूजर से, यूजर ने सारे लिस्ट के एलिमेंट डिफाइन कर दिए। अब हम मीडियन निकालने चले, कैसे, मीडियन वैल्यू नाम के फंक्शन को कॉल करके। ध्यान रखना भाई, क्या करा, सॉर्ट कर दिया जैसा कि हमने बात की थी। अब लेंथ जो भी है, अगर लेंथ जो है वो, देखो मैंने बोला ना 1 से लेके 5 तक लिए, तो 5 थी लेंथ, तो उस केस में आसान है। मगर इवन अगर लेंथ है ना 6 है, तो उसके बीच में 2 आ जाएंगे। तो देखो, अगर तुम्हारी लेंथ इवन है तो वो इफ चलेगा, तो इस केस में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। हम पहले एल्स वाला केस समझ लेते हैं। अगर 1 से लेके 5 है, ऑड लेंथ है, सिंपल क्या करने वाले हम, मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, इंडेक्स में से 1 कम करो। दिमाग में रखो कि 1 से 5 तक नंबर है, समझो 1 से लेके 5 तक नंबर है, तो टोटल हमारा इंडेक्स की वैल्यू 5 है, टोटल 5 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि इंडेक्स तो तुम कह रहे थे 0 से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स को इन्होंने किस फॉर्म में डिफाइन करा है, लेंथ नाम से। तो लेंथ ऑफ लिस्ट जो भी होती है वो पूरी होती है, मतलब तुम 1 2 3 4 करके गिनते हो, तो 1 से लेके 5 तक हमारे पास 5 ही तो एलिमेंट है। तो 5 में से 1 कम करो, दैट इज 4, 4/2 इज 2, है ना। अब ये जो मिडल एलिमेंट है, ये 2th पोजीशन पे है, ठीक है, 2th पोजीशन पे है, एंड दैट विल बी 3। क्यों, क्योंकि 0 पे 1 है, फर्स्ट पे, समझ रहे हो, फर्स्ट पे 2 है, 3 जो है वो सेकंड पे है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर तुमने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया तो मुझे लगता है क्लियर हो रहा है। या तो तुम्हें इसका नाम चेंज करना, नाम चेंज कर लो, टोटल एलिमेंट करके लिख दो, टोटल एलिमेंट, टोट एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ ये करने का रीज़न क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है हमें रिस्क नहीं लेना, रिस्क इन द सेंस कि पॉइंट में लिस्ट के एलिमेंट नहीं हम चेंज कर सकते, 2.5 नहीं मिलेगा कहीं, अगर होता भी है तो उस केस में हम इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो 4/2 2 ही होता है, जस्ट टू बी डबल श्योर हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा है, बस जो यहाँ पे एक वैल्यू निकली ना, इन्होंने क्या करा, उसमें एक और जोड़ दिया। देखो क्या करा, अब 6 को दिमाग में रखना, ठीक है, मेरे पास 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, तो नंबर 1 हमारा पहले क्या होगा, 6/2, सिंपल, दैट इज 3, है ना। अभी तुम्हारे दिमाग में ना, मेरे को जहाँ तक लगता है तुम इंडेक्स और नंबर के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। तो अभी थोड़ा ऐसे समझ के रखना कि नंबर कुछ भी लिखे हो, क्योंकि यहाँ देख रहे हो यूज़र नंबर डाल रहा है, अरे वाह, इन्होंने भी 1 2 3 4 करके डाला। तो ध्यान रखना कि जो 1 है ये 0th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे थोड़ा तुम्हें समझने में दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, ठीक है, सबको नहीं होगी। तो नंबर 1 जो है वो इंडेक्स/2, कहने का मतलब है 3, तो नंबर 1 3 है, और इसका मतलब ये है कि 4 है, 3 और 4। तो अब इन्होंने क्या करा, नंबर 1 - 1, नंबर 2 - 1, ये दोनों पकड़े और उसको 2 से डिवाइड कर, दैट इज द एवरेज ना। -1 करना पड़ा मिडिल एलिमेंट के लिए, बात समझ में आई। तो यहाँ पे अगर हमें इस तक पहुँचना है 3 तक, तो ये 0 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, नॉट 3। 3 पे तो 4 है ना। दोबारा बोलता हूँ, हमें 3 और 4 का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तभी 3.5 आता है। 7/2 इज 7/2 इज 3.5। मगर 3 तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जो 3 है उसका इंडेक्स 2 है, इतना समझ में आया। 3 का इंडेक्स 2 है, तो हमने क्या करा, -1 लगा दिया। करना कुछ नहीं है तुम्हें, पेपर में बैठोगे तो एक बार आउटपुट दिमाग में रखना, क्या यूजर डालेगा और किस तरह का कोड हमारा होना चाहिए, और उसका इंडेक्स आसपास लिख देना, अगर तुम्हें समझने में दिक्कत है तब। नहीं आया, नहीं समझ में आया, तब की बता रहा हूँ, आ गया तो भाई वी आर ऑन द सेम पेज। अब अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉडिफाई दिस लिस्ट सो दैट इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट। ओके, हो सकता है कि एक बच्चे का नाम बार बार आ जाए, अगर मल्टीपल नाम है तो एक बार आना चाहिए। तुम्हें पता है इस केस में क्या करते हैं, नहीं पता देख लो। रिमूव डुप्लीकेट नाम का इन्होंने फंक्शन बनाया, हमने लेंथ पकड़ ली और एक नई लिस्ट क्रिएट कर दी। हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा था, हमने एक नई लिस्ट बना दी जिसमें डुप्लीकेट वगैरह नहीं आएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ, जो भी लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, इफ लिस्ट ए नॉट इन न्यू लिस्ट, वाओ, याद है मेंबरशिप टेस्ट किए थे, इन और नॉट इन का, सोचते थे कि कैसे काम आएगा, ये आ गया काम। नॉट इन न्यू लिस्ट,
देखना, इस बात को समझना, न्यू लिस्ट तो अभी एम्प्टी है, तो लिस्ट के अंदर कुछ भी डालो तुम, मतलब लिस्ट का पहला एलिमेंट पकड़ लिया, वो तो नहीं होगा ना, तो अपेंड कर दिया। तो चालाकी क्या हुई भाई इससे, कि जैसे जैसे नई लिस्ट भरने लगी, जो डुप्लीकेट वाला है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो नॉट इन वाला चलेगा ही नहीं। ये पूछ रहा है कि क्या ये हमारी लिस्ट के एलिमेंट अपन अपनी नई लिस्ट में है, वो कह रहा नहीं है क्योंकि लिस्ट अभी एम्प्टी है, तो ठीक है अपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, या मतलब 30 इसके अंदर है और 30 दोबारा पूछा जा रहा है, तो दैट विल बी प्रेजेंट, और इन दैट केस इफ का नहीं चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ा जाएगा जब तक फॉर का लूप हमारा चल रहा है, और जैसे ही हमारे खत्म हो जाएगा ये, नई ब्रांड न्यू लिस्ट आ जाएगी जो कि डुप्लीकेट को अवॉइड करती है। जब तुम सेट वगैरह पढ़ोगे कि किस तरह से सेट का यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ से भी समझ में आएगा कि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंसीडर ही नहीं करता। तो हमने क्या करा, इनपुट करवाया, ये केस तो तुम्हें पता है, हमें एक बार फंक्शन क्लियर हो जाए, हम यूज़र से क्या क्या करवाना है इनपुट, उसको लिस्ट में अपेंड करवा दिया, ठीक है, मान के चलते तुम्हें आता है। और हमारी डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद, जैसे 1 1 2 2 3 4 है, तो लास्ट में 1 2 3 4 ही रहा। शुरू में लिस्ट ऐसी थी, डुप्लीकेट हटाने के बाद बस दिमाग में ये रखना कि मुझे कैसे भी करके ये वाला, यही मेन है, इसका क्रक्स यही है, ये फॉर का लूप। फॉर का लूप हमारा चल रहा है, आई लेके कर सकते हो तुम, ठीक है, जिसके दिमाग में आई से भरा पड़ा है, तो मैं जैसे मैं आई से दिमाग में रखता हूँ तो सही रहता है। सही रहता है मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कॉन्स्ट आई जे के जो है वो हम वेरिएबल लेते हैं, ए बी सी को कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स करके लेते हैं मैथ्स में, जिसको जिसने पढ़ रखा होगा। तो अगला आता है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, इनपुट द एलिमेंट फ्रॉम द यूजर दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन लिस्ट। ठीक है, तो यूजर से मांगना है कि भाई लिस्ट में भर दो एलिमेंट, ऑल्सो इनपुट द पोजीशन एट विच। अच्छा, यूजर से पूछते हैं भाई कौन सी पोजीशन पे रखना है, कोई बोलेगा कि मेरे को थर्ड पोजीशन पे 45 रख के दे दो, तो ये तुम कर सकते हो यहाँ पे, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन। तो क्रक्स ये है इस क्वेश्चन का कि ऐसा फंक्शन बनाना है कि यूजर तुम्हें बोले किस पोजीशन पे क्या एलिमेंट रखना है और तुम दोनों कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पहले तो एक लिस्ट बनी, लिस्ट में तुमसे कुछ पूछा, एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, तुम डायरेक्टली लिस्ट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनपुट मांगा गया कि कितने एलिमेंट है, ठीक है, पहले ही मांग लिया इनपुट। रेंज चली, अगर तुम 5 एलिमेंट डालना चाहते हो तो 5 बार ये चलेगा लूप, 5 बार पूछेगा, एंटर 5 एलिमेंट्स, ठीक है, अपेंड करता जाएगा। ओके, प्रिंट द लिस्ट, प्रिंट द लिस्ट, लिस्ट को ही प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा, ऐड एलिमेंट, मॉडिफाइड लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अलग तरीके से कर दिया, पहले ही इन्होंने ये सब मांग लिया। तो देखो इस फंक्शन को ही समझ लो डायरेक्ट, हमने यूजर से पूछा अगर लिस्ट में वो एलिमेंट डालना चाहता है, वो बोलता है हाँ वाई करता है, या ऑब्वियस डिफाइन कर देना कि कैपिटल वाई ही प्रिंट करो, तब तुम्हें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इनपुट तुम्हारा वाई या स्मॉल वाई है तो समझ गया कि एंटर करवाना है, तो एलिमेंट क्या है, इंडेक्स क्या है, पूछा जा रहा है। तो यूजिंग इंसर्ट फंक्शन हम, ये है इसकी मेन लाइन, बस ये मान लो कि अगर यूजर ने बोला हाँ मुझे इनपुट करवाना है, तो तुमसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, दैट इज क्या एलिमेंट है, मान लो 40 है, इंडेक्स है सेकंड, मुझे सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट 40 चाहिए, तो इंडेक्स और एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट एडिड हो गया, और ऐड एलिमेंट में नई लिस्ट, कॉलिंग द ऐड एलिमेंट फंक्शन अगेन टू चेक इफ न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड और नॉट। ठीक है, तो दोबारा से इन्होंने क्या करा, ऐड एलिमेंट, देख रहे हो थोड़ा रिकर्सिव जा रहा है ये, जिसको समझ में आ रहा है उसको, उसके लिए अच्छी चीज़ है कि नई लिस्ट को डाल दिया, अब नई लिस्ट दोबारा गई, दोबारा पूछा गया, अगर वो मना करेगा ना तब नहीं, तब दिक्कत की बात नहीं है, इन दैट केस हम डायरेक्टली आउटपुट दिखा देंगे। तो हुआ कि हम आउटपुट के फॉर्म में देख लेते हैं, इस बंदे ने 6 चीज़ें प्रिंट एलिमेंट डलवाए, ये सारे एलिमेंट डलवा दिए, ओके, लिस्ट जो उसने एंटर करी हमने बस कंफर्म कर ली। अब उससे पूछा जा रहा है कि इन फ्यूचर केस, क्योंकि क्वेश्चन का आधा पार्ट ये था ना कि यूजर से एंटर करवाओ, एंटर करवा दिया, अब यूजर से पूछा जा रहा है कहीं बीच में तो नहीं डालना उसको किसी पोजीशन पे, तो पूछा जा रहा है एंटर एलिमेंट, उसने बोला कि 11 डालना है भाई, वाई लिखा ना उसने यूजर ने, उससे पूछा किस एलिमेंट किस पोजीशन पे, 0 पे, ठीक है, जैसे ही उसने 0 पोजीशन पे 11 डाला तो 11 के बाद आया 33, तो दैट केस दिस वर्कड, कहाँ गया अपना दिस, इंसर्ट करा इंडेक्स कॉमा एलिमेंट। तो ध्यान रखना इंसर्ट फंक्शन हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पहले इंडेक्स लेता है, याद होगा 0,2 करके हमने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी देखा था। अगला है राइट अ प्रोग्राम टू रीड द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट पकड़ने हैं, प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। अब इस बार डिलीट सीखना है, क्या करता है, राइट अ फंक्शन टू डिलीट द एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन, उस पोजीशन का ध्यान रखना, ठीक है, आई जो भी आई है उसकी बात हो रही है, नॉट वैल्यू। देखो वैल्यू होती है लिस्ट ऑफ आई, पोजीशन होती है आई, बस द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द वैल्यू। अच्छा इस बार वैल्यू पूछना, ठीक है, तो दोनों ही समझ जाएंगे हम इसमें। देखो प्रोग्राम इस तरह का है कि ग्लोबल लिस्ट वन बना दी, ओके, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, आस्किंग द यूजर इफ यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, पहले तो यहाँ पे सब ये कहानी क्या है, एक लिस्ट जनरेट करने की है, देखो ये इन्होंने एक लिस्ट बना दी, इसके बाद हो गया ऑपरेशन हमारे, पूछा जा रहा है कि डिलीट करना चाहते हो, भाई ने बोला हाँ 11, तो उड़ा दिया 11, 11 उड़ा दिया। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम में क्या पूछा गया,
डिलीट करना चाहते हो, कह रहा है पोजीशन 3 का एलिमेंट उड़ा दो, पोजीशन 3 पे था 7, ये तो 2 पे है ना, 0 से शुरू होता है, तो 7 को उड़ा दिया। देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। क्रक्स देखना, ये मैं मान के चलता हूँ तुम्हें पता होगा, अगर पॉज करके देखना चाहते हो पॉज कर लो कि हो क्या रहा है। या मैं थोड़ा चलो बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी करके कि हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसके बाद इनपुट करवाया यूजर से, सारे सब कुछ वैल्यूज लिस्ट में अपेंड हुई। अब हमने प्रिंट कर दी लिस्ट जस्ट इन केस कि यूजर को दिखे। अब पूछा जा रहा है कि भाई तेरे को डिलीट क्या करना है, तो उसके लिए हमने फंक्शन कॉल करा। फंक्शन में गए, लिस्ट नाम का ग्लोबल, क्योंकि अब ये लिस्ट में जो जो चेंजेस होंगे वो लिस्ट वन में चेंजेस होंगे, ये बात समझ में आती है। यूजर ने अगर वाई इनपुट करा तो हम पूछेंगे कि भाई क्या रिमूव करना चाहते हो। उसने बोला कि एक एलिमेंट है फॉर ए इन लिस्ट वन, ये समझ रहे हो क्या है, ये एलिमेंट की बात, ये लिस्ट के एलिमेंट्स को पकड़ रहा है, नॉट इंडेक्स, ध्यान देना इस बात का। तो ए जो है वो एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, अगर लिस्ट के अंदर 11 लिखा है तो 11 को चेक करेगा। यूजर ने तो कहीं 11 नहीं दिया, अगर 11 दिया है तो उसको रिमूव कर दो। तो हमने लिस्ट में से वो रिमूव कर दिया, और जैसे ही रिमूव कर दिया सब कुछ खत्म हो गया ये फॉर का लूप, तो एलिमेंट डिलीटेड आ जाएगा। यही बात करेंगे हम इस केस में। तो इन दिस केस पॉप फंक्शन का यूज करने वाले हैं, बिकॉज पॉप में क्या होता है, इंडेक्स पता होता है, वहां से उड़ा देते हैं। तो अगर यूजर ने हमें कोई इंडेक्स बता दिया, अगर इंडेक्स हमारा लेंथ से छोटा है, ठीक है, ऑब्वियस है, हम अपनी तरफ से जितना बचा सकते हैं करेंगे। ठीक है, यूजर पागल निकला, उसने बोला 20 सेकंड इंडेक्स पे हटाओ, तो 20 सेकंड तो है ही नहीं, हमारी लिस्ट ही 6 आइटम्स की है। तो बात का ध्यान देना, ये चीज़ डालो ना डालो कोई बात नहीं, कर्टेसी ये है कि अगर प्रोग्रामर ने लिखा है तो वो एल्स पे जाएगा, और एक तरह से डीबग होने में आसानी रहेगी कि यूज़र कुछ भी एंटर करते हैं। तो हमने पॉप करा इंडेक्स, जो भी अगर वो लेंथ से कम का है तो वो उस वहाँ पे पोजीशन पे हमारे एलिमेंट गायब हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, जैसे ही हमने बताया थर्ड पे पॉप कर दिया, दैट इज 7 उड़ गया। रीड द लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स, पास दिस लिस्ट टू अ फंक्शन विच विल रिवर्स द लिस्ट इन प्लेस विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। इन प्लेस मतलब जो एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल आंसर शीट है, तुमने उसमें आंसर लिख दिया है, अभी तुमने रफ वर्क नहीं कराया है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो वो इन प्लेस चेंजेस हुए, अब चेंज नहीं हो सकता। तो कहना क्या चाह रहे हैं, एन एलिमेंट्स है, इसको हम एक फंक्शन में डालेंगे जो कि लिस्ट को इन प्लेस रिवर्स कर देगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए रिवर्स कर देगा, वापिस नहीं हो सकता है। हो सकता है, मतलब वो अलग बात है, तुम रिवर्स हुई लिस्ट को फिर से रिवर्स कर दो तो वो सही हो जाएगी, मगर वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं फिलहाल। ग्लोबल हमने लिस्ट ली, अब वो रिवर्स का यूज़ करने वाले हैं, और जैसे ही करा लिस्ट रिवर्स हो गई, सिंपल। लिस्ट वन इक्वल, देखो कुछ लोग सॉर्ट और रिवर्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है, जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो तो सॉर्ट का यूज़ करो, वरना डिसेंडिंग के लिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे रिवर्स का मतलब है कि जो भी है हमें मैटर नहीं करता क्या लिखा है, क्या क्या सामान है, बस उसको उल्टा कर दिया। तो हम एम्प्टी लिस्ट डिफाइन की, इनपुट करवाया, हमने सब कुछ अपेंड करा लिस्ट के अंदर जैसे कि करते आते हैं, प्रिंट करा द लिस्ट इज एंटर्ड। ठीक है, जो जो उसने लिस्ट में दिया उसके बाद रिवर्स चला दिया। अब रिवर्स चलाने के बाद क्या हुआ, वो ग्लोबल लिस्ट बनाया, बिकॉज एनीथिंग अगर लिस्ट में कुछ भी चेंजेस होता है वो ग्लोबली इन प्लेस चेंज होगा, कोई कॉपी नहीं बनाई है। तो दिस रिवर्स फंक्शन विल रिवर्स द लिस्ट इन प्लेस एंड दिस विल नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ध्यान रखना। तो बस एक सिंपल सा फंक्शन का यूज़ कर हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय द वे। 1 से लेके 3 तक गए, 1 से लेके 3, और लास्ट में 3 के बाद 9, देख रहे हो कोई सॉर्टिंग नहीं करी, जस्ट जो था उसको उल्टा कर दिया। तो अब समझ में आया, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो रिटर्न किस तरह के आ सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, सिमिलर टू हमने स्ट्रिंग जो देखा था उस टाइम, तो वहाँ पे वो इम्यूटेबल था। अब ये इसकी म्यूटेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल द म्यूटेबिलिटी ऑफ लिस्ट। ठीक है, पहला तो यही है कि एग्जाम्पल के साथ म्यूटेबिलिटी बतानी क्या होती है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के कंटेंट कैसे अफेक्ट होते हैं। क्या है कि मॉडिफाइंग, पहले तो एक डेफिनेशन दे दी कि म्यूटेबल होता क्या है, कि इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल। इतना हमने स्टेटमेंट दे दी, लिस्ट आर म्यूटेबल, जिसका मतलब है देर देर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड। एक बार लिस्ट बन गई तो उसके एलिमेंट्स भी चेंज हो सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई, ऐड और रिमूव। देखो चेंज करने के लिए मैंने बताया हुआ 3 चीज़ें हम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। ये हमने स्ट्रिंग के टाइम पे भी बोला था कि हम कैरेक्टर के साथ ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि पैटर्न वही रहेगा। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को समझाना है तो बस नॉट और कैन आ जाएगा। तो वी कैन मॉडिफाई, ऐड एंड रिमूव फ्रॉम द लिस्ट विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। ठीक है, बिना नई लिस्ट बनाए हम ये तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के देखा जाए कि मॉडिफाई कैसे करा हमने, तो मॉडिफाइंग एन एलिमेंट कैन बी डन लाइक, एक लिस्ट है, लिस्ट का 1, देखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 150 कर दिया तो 10 के बाद 50 फिर 30 आउटपुट आ गया। एडिंग एन एलिमेंट कैन बी डन लाइक, अपेंड का यूज़ कर सकते हैं, 40 अपेंड कर दिया तो 10 50 30 40। अब हमें थोड़ा बताना है कि लिस्ट म्यूटेबल है, तो चेंजेस मेड टू अ लिस्ट अफेक्ट द ओरिजिनल लिस्ट डायरेक्टली।
पूछा गया था ना कि कैसे ये अफेक्ट करता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पहले तो बोले कि डिस्क्राइब करो म्यूटेबिलिटी, वो हमने कर दिया है। मगर पूछा गया कि हाउ इट अफेक्ट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट, तो हमने उसको एक्सप्लेन करा है कि क्या कैसे अफेक्ट करता है। डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इफ़ टू वेरिएबल रिफर टू द सेम लिस्ट, मान लो दो वेरिएबल सेम लिस्ट को रिफर कर रहे हैं, तो चेंजेस थ्रू वन वेरिएबल विल ऑल्सो अफेक्ट इन द अदर। मतलब एक वेरिएबल में चेंज करा, दूसरा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि ए नाम की लिस्ट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स हैं। बी नाम की लिस्ट है जो हमने ए को रेफर करवा दी। अब बी में जो भी हम चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बी के 0th इंडेक्स को हमने 4 बोल दिया, तो हुआ क्या कि जब ए को प्रिंट करा गया तो वो भी 4 हो गया। कितनी डेंजरस बात भी कह सकते हो या कितनी यूजफुल बात भी कह सकते हो, ऑन द वे कि किस बेसिस पे तुम देख रहे हो। तो म्यूटेबिलिटी अलाउ करती है मॉडिफिकेशन ऑफ कंटेंट विदाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। तो तुमने बी को चेंज करा तो ए भी चेंज हो गया। अच्छा, क्वेश्चन है कि लिस्ट कॉन्कैटिनेशन के बारे में बताओ। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन बताओ लिस्ट कॉन्कैटिनेशन, जिसमें कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, लिस्ट में कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ये सब बताएंगे। एंड द एरर दैट में अकर विद एग्जाम्पल, तो एरर जो हो सकता है, मान लो कॉन्कैटिनेट करते टाइम एरर आ गया, उसको भी एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो पहले हम लिस्ट कॉन्कैटिनेशन देखते हैं। इट मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर लिस्ट इनटू अ सिंगल लिस्ट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हम एक सिंगल लिस्ट में डाल रहे हैं। कॉन्कैटिनेशन क्रिएट करती है एक नई लिस्ट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द लिस्ट। एग्जाम्पल दे रखा है, लिस्ट 1 में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, लिस्ट 2 में हमारे पास 4 5 है। जो लिस्ट 3 बनी, दोनों को ऐड कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो हमारी नई लिस्ट को प्रिंट करा तो आउटपुट आया। लिस्ट 3 को प्रिंट करा तो 1 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। अगला आता है कि इफ़ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट विद अ नॉन लिस्ट डेटा टाइप, तब क्या हो। मतलब तुमने इंटीजर वैल्यू देख रहे हो कि लिस्ट 1 हमारे पास 1 2 3 है, मगर लिस्ट 2 नहीं है, ये तो डायरेक्टली एक इंटीजर वैल्यू है ना, बस 4 है। हमने इसको ब्रैकेट में तो लिया नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये लिस्ट कैसे होगी। तो दिस इज व्हाट इंट। तो हमने इन दोनों को ऐड करने की कोशिश की, तो क्या एरर आया, टाइप एरर आया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंट टू लिस्ट। तो लिस्ट से सिर्फ लिस्ट ही कॉन्कैटिनेट होगी, इंट नहीं होगा। तो दिस एरर अकर्स बिकॉज बोथ ऑपरेंड मस्ट बी लिस्ट। दोनों ही ऑपरेंड, जो प्लस होता है वो कॉन्कैटिनेशन का सिंबल होता है, और दोनों ऑपरेंड जो होते हैं वो लिस्ट होने चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। So list concatenation combines list into a new list, but incorrect data type may cause error। ठीक है, एक नई लिस्ट को बनाने के लिए हम कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, मगर वो दोनों ही लिस्ट होनी चाहिए। डेटा टाइप अगर डिफरेंट हुआ तब दिक्कत है। तुमने स्ट्रिंग लगा दी, इंट लगा दिया तो दिक्कत है। तो होप समझ में आया होगा।